के सोशल मीडिया पे अपना ओरिजिनल नाम नहीं, कि दीक्षा मिश्रा नहीं रखना, मम्मी देख लेगी, पापा देख लेंगे। इन्फ्लुएंसर्स जो रहते हैं उनकी अर्निंग क्या होती है, आप कुछ बताएंगे कि मंथ मूवी भी अगर प्रमोट करनी होती है तो इन्फ्लुएंसर की जरूरत पड़ती है। कि आपका जो रोमन है उनके साथ क्या रिलेशन है एंड आर यू गाइज गेटिंग मैरिड सून? मैंने आपको बोला था ये क्वेश्चन मत पूछो, तो मैंने मजाक करने के लिए मुझे यहाँ पे बुलाया। मैंने बोला भी था कि मेरे मॉम डैड देखते हैं। आई एम सॉरी, आई कांट। आई मीन प्लीज। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ग्रेडी टॉक्स। सो आज हम एक ऐसी पर्सनालिटी को लेकर आए हैं आपके लिए जो क्रिएटर ही नहीं, शी इज़ ट्रेंड मेकर। 10 मिलियन है यूएई की पॉपुलेशन और उसमें से 1.1 मिलियन है उनके फॉलोअर्स। सो आप सोच सकते हैं 10 में से हर एक बंदा उन्हें फॉलो करता है। फैशन शो से लेकर वेब सीरीज़ तक और कोलैबोरेशन से लेकर वायरल रील्स तक उन्होंने अपनी एक नई पहचान बनाई है। शी इज़ स्टाइलिश, शी इज़ बोल्ड, शी इज़ क्रिएटर। वेलकम मिस जोया दीक्षा मिश्रा। ये थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग और मेरी इतनी तारीफ करने के लिए। मुझे अच्छा लगता है कोई मेरी इतनी तारीफ करे तो। अभी तो कम है, लड़कियों को तो बहुत तारीफें चाहिए होती है। नहीं, मैं इतने में ही खुश हो जाती हूँ, मेरी कोई करता नहीं है यार। सो एक और एडिशन आप इनके इसमें जोड़ना भूले कि ये यूए की पहली इतनी सक्सेसफुल इन्फ्लुएंसर हैं। थैंक यू सो मच। सो जोया, आप मुझे बताएंगे कि सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं आपकी लाइफ से। एज जोया, जो स्क्रीन पे जोया है उससे कितना डिफरेंट है आपका पर्सनल लाइफ में आपकी जर्नी? स्क्रीन पे जो जोया आप देखते हो ना, वो जोया वो है जो मैं दिखाना चाहती हूँ। बट उसके अलावा भी काफ़ी सारे फ्लॉज हैं, जो फ्लॉज कभी कोई सोशल मीडिया पे दिखाता नहीं है अपने। तो वो आप लोगों को जो जोया के बारे में पता है वो यही है जो मैं आपको बताना चाहती हूँ। बट उसके अलावा वो सब मोस्टली स्क्रिप्टेड होता है। बट उसके अलावा जो है जोया, तो चलो सोशल मीडिया है। जो दीक्षा है, शी इज़ वेरी इमोशनल। वो बहुत केयरिंग भी है और छोटी छोटी बातों पे बुरा मान जाती है, क्योंकि ऑब्वियसली मैंने कहा मैं बहुत इमोशनल हूँ। तो मुझे ट्रस्ट इश्यूज़ भी रहते हैं, क्योंकि पास में काफ़ी कुछ ऐसा हुआ है कि मैं अब किसी पे इतनी आसानी से बिलीव कर नहीं पाती हूँ। और जो जोया है, शी इज़ वेरी ओबीडियंट। बट रियल में जो दीक्षा है, जो कि मैं हूँ, वो ऐसी है नहीं। वो गलत को गलत ही बोलेगी, चाहे इसके लिए उसकी जान चली जाए। एंड तक गलत है जो गलत है। सो दैट्स मी, आई थिंक दैट्स द रियल मी। ओके। सो कैसा रहा दीक्षा मिश्रा से जोया का सफ़र? बहुत अच्छा रहा। मैं एक्चुअली दीक्षा मिश्रा हुआ करती थी और मेरे फैमिली में सारे ऐसे हैं, टीचर, सीए, डॉक्टर, इंजीनियर, सारे ऐसे थे। बट मुझे ना कहीं दिल में ऐसा था कि यार मुझे किसी ग्लैमरस फील्ड में जाना है। तो सोशल मीडिया अलाउड नहीं था हम लोगों को, ऑनेस्टली अलाउड नहीं था। तो पहले मैं छुप छुप के सोशल मीडिया पे अपना ओरिजिनल नाम नहीं, कि दीक्षा मिश्रा नहीं रखना, मम्मी देख लेगी, पापा देख लेंगे। तो पहले एंजल दीक्षा ऐसे करके, एंजल प्रिया जो बड़ा एंजल प्रिया, क्यूट एंजल टाइप, ऐसे ऐसे नाम रखती थी मैं। फिर मैंने दीक्षा लियो नाम रखा जब मैं गोवा में थी। मिश्रा तब भी नहीं रखा मैंने। उसके बाद जब मैं दुबई आई तो यहाँ पर मुझे टाइगर बहुत पसंद है, टाइगर मूवी, कैटरीना कैफ का उसमें नाम जोया था। फिर जेनिफर विंगेट मुझे बहुत पसंद है, उनका नाम जोया था एक सीरियल में। तो मैंने कहा चलो अपना नामकरण करना है तो अपना पसंदीदा नाम रख लेती हूँ, घर वालों को पता नहीं चलना चाहिए कि मैं सोशल मीडिया में हूँ। तो मैंने अपना नाम जोया दीक्षा रख लिया। बट मैं इतनी फेमस हो जाऊंगी इस नाम से, मुझे पता ही नहीं था। घर वालों तक भी पहुंच गई मेरी वीडियोस, वो लोग भी पूछने लगे ये क्या है। अब मैंने कहा यही है, एक्सेप्ट कर लो, अब तो हो गई हूँ वायरल में। तो अब तो पता चल गया उन्हें। लकीली दे आर सपोर्टिंग नाउ। मतलब जोया नाम आपके लिए बहुत लकी रहा। यस, दिस बिकेम माय आइडेंटिटी नाउ। सो लाइफ का वो टर्निंग पॉइंट कब आया जब आपको लगा कि यार अब यही है, मतलब मुझे एज अ इन्फ्लुएंसर ही अपने करियर को आगे बढ़ाना है? इन्फ्लुएंसर कोई सोच के नहीं बनता। मतलब कोई बचपन में अगर किसी से पूछो बड़ा होके क्या बनना चाहता है, वो नहीं बोलेगा कि मुझे इन्फ्लुएंसर बनना है। वो बचपन में तो मोस्टली सभी बोलते हैं मुझे डॉक्टर बनना है। आई एम श्योर आप लोग भी बोलते ही होंगे।
until and unless आप लोगों को रियलिटी चेक नहीं मिलता स्कूल में कि भैया हमारे बस की नहीं है डॉक्टर वगैरह आपकी बनना। तरह मुझे भी मतलब मुझे भी बचपन में लगता था कि मुझे ऐसे कुछ ग्लैमर और वर्ल्ड है ना? में जाना है। यस, लेकिन लड़कियों को वो बहुत होता वो है। अपने फैमिली को ओपनली बता नहीं सकती लड़कियां, है ना? एक टाइम के बाद ना, हाँ, एक मुझे time के बाद हिम्मत मुझे आ जाती समझ है। आ गया था कि यार ये तो नहीं हो पाएगा, अलाउड ही नहीं है Exactly. फैमिली बैकग्राउंड में, सो कुछ और ही परस्यू करना पड़ेगा यही आपको। होता है। तो ऐसे ही शुरू में सबको डॉक्टर बनना रहता है, बाद में जब बड़े होते हैं तो मुझे ऐसा था कि मुझे शुरू से इसी फील्ड में करना है, बट मेरे में वो गट्स नहीं थे अपनी फैमिली को बताने के कि यार मुझे ये करना है। तो मैंने कुछ ऐसा चूज़ किया जिसमें मुझे सुनने में आया था कि ज़्यादा पढ़ाई करने की ज़रूरत नहीं होती, वहाँ पे ग्लैमर भी मिलता है आपको, ग्लैमर इज़ द पार्ट ऑफ दैट लाइन। तो मैंने होटल मैनेजमेंट कर लिया। ओके ओके। तो उसमें कॉलेज जाना होता था मेकअप करके, मेरे को तो यही चाहिए था। मेरी माँ ने मुझे काजल लगाने की परमिशन नहीं दी थी 12th स्टैंडर्ड तक। अभी देख भी रही होंगी तो मैं तो उनको बोल सकती हूँ कि आपकी वजह से ना मुझे इतना टॉर्चर मिला है ना। जब मैं कॉलेज में गई सब हंसते थे कि तुझे मेकअप करना नहीं आता। मैं लोगों को पकड़ पकड़ के बोलती थी प्लीज़ आईलाइनर लगा दो, मुझे नहीं आता। तो ये सारे हुए हैं मेरे साथ, क्योंकि मैंने वही फील्ड चूज़ किया कि जिसमें मुझे मेकअप करने को मिले। जैसे तैसे मैंने कर लिया होटल मैनेजमेंट भी, फिर मैंने जॉब की, बट मुझे सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा था कि मैं किसी के अंडर काम क्यों कर रही हूँ, मुझे अपना बॉस बनना है। तो उस वक्त नया नया ये आया था टिकटॉक, पहले म्यूजिकली था। तो मैं ऑफिस से आके फ्री टाइम में ऐसे ही लिपसिंग वीडियोस बनाया करती थी। श्योर नहीं था मुझे कि ये मुझे पे करेगा बाद में। तो मम्मी पापा देखते थे और पूछते भी थे क्या फालतू चीज़ें करती रहती है, इससे पैसे थोड़ी ना आते हैं। तो फिर उसके बाद से जब मैं दुबई आई तब भी मैं जॉब ही करती थी, होटल में जॉब करती थी। साइड में जब मैं ऑफिस से आती थी तो ऑब्वियसली यहाँ पे फैमिली वगैरह कोई थी नहीं, अकेली रहती थी, तो लिपसिंग वीडियोस में बनाया करती थी। लोगों को वो पसंद आने लग गए। देन आई मेट रोमन, सब जानते हैं रोमन के बारे में, इज माई वेरी गुड फ्रेंड। तो ही टोल्ड मी लेट्स क्रिएट कंटेंट्स, ये सब लिपसिंग वगैरह से कुछ होता नहीं है। तो ही टॉट मी कि इस एंगल से लो, उस एंगल से लो, एंड देन डू वॉइस ओवर। तो वो वीडियोस मेरी चलने लग गई एंड हियर आई एम। तो अब जब पैसा इन्वॉल्व हो गया है ना तो पेरेंट्स भी कुछ नहीं कहते। एवरीवन इज ओके। आई Yeah. थिंक मुझे लगता है 2020 तक तो इन्फ्लुएंसर, ये जो अपन रील्स बनाते हैं, इसको एज अ करियर देखा ही नहीं जाता हाँ, था। वो टाइम पास ही देखते थे सब लोग। हाँ, कि बस ठीक है आप सोशल मीडिया पे कुछ भी कर रहे हो, लोग आपको देख रहे हैं, करना ही क्यों ऐसा। हाँ, और- right. और आसपास वाले लोग ज्यादा बोलते थे इन चीजों के बारे में पेरेंट्स को, क्या करती है आपकी बेटी, रील्स बना रही है। पेरेंट्स लोग पहले शुरू में बोला करते थे, बट दे वर लाइक कि वो जॉब भी तो कर रही है ना साथ में, ऐसा तो नहीं है जॉब छोड़ के वो कर रही है। तो उन्होंने कभी इंटरफेयर नहीं किया। बट मैं इतनी फेमस हो जाऊंगी इसी चीज से कि मैं जॉब छोड़ दूंगी, ये उन्होंने नहीं सोचा था। आई थिंक मुझे लगता है वही बोले 2020 से पहले किसी ने भी किसी ने नहीं सोचा था। और वो जो कोविड का टाइम था, हाँ। उसके बाद जो इन्फ्लुएंसर निकल कर आए, मतलब आज के टाइम में जो नए बंदे सोचते हैं, दे वांटेड टू परस्यू दिस एज अ करियर ऑप्शन। हाँ, तो अभी आ रहे हैं ना सारे इंडिया के मोस्टली इन्फ्लुएंसर्स दुबई आके बैठ गए हैं। हाँ, बिकॉज TikTok- इंडिया में नहीं है तो Yes. यहाँ पर आके बना रहे हैं सब। काफी सारे हैं इन्फ्लुएंसर जिनसे मैं उस टाइम पे कोलैब के लिए मैसेज करती थी तो वो लोग रिप्लाई नहीं करते थे। आज वही लोग आके मेरे साथ कोलैब करना चाहते हैं। ग्रेट, That इट्स अ makes ग्रेट the अचीवमेंट। difference. एक्चुअली एक बंद कमरे में जो अपने अंदर टैलेंट जो छुपा रहता था वो हम लोग टिकटॉक के थ्रू या इंस्टा के थ्रू निकाल देते, लेकिन अब उसको जब एक नाम मिला है, आज अपन देखेंगे तो कोई मूवी भी अगर प्रमोट करनी होती है तो कोई इन्फ्लुएंसर की जरूरत पड़ती है। Exactly. तो एक वो मुकाम आ गया है कि जहाँ हम किसी हीरो की नकल करते थे और आज उसी हीरो को हम मूवी प्रमोट करने के लिए हमारे पास आना पड़ रहा है। वही बात है, पे करके आना पड़ता बिल्कुल, वो पे करके आना पड़ा है। नहीं, कितनी बड़ी चीज़ है कि Yeah. आप किसी के फैन हैं, नाउ दैट पर्सन जिसके आप फैन है वो आपके पास आ रहा है प्रमोट करने के लिए कि हाँ मेरी मूवी है, प्रमोट आपको करना हाँ। है। सो ऐसा अचीवमेंट आपको कैसा फील होता होगा कि यार मैं is जब done it or कॉलेज what? मैं जब कॉलेज में थी तब उस वक्त आशिकी 2 रिलीज हुई थी। आदित्य रॉय कपूर, श्रद्धा कपूर का डेब्यू था वो मूवी में। यस यस, तो तो- काफी फेमस मूवी थी वो तो। हाँ, मतलब आदित्य रॉय कपूर ने पहले भी मूवीज करी थी, बट ये वाली जो मूवी थी उसके लिए बहुत ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी। लड़कियां पागल हो गई थी उसके लिए, एंड मैं भी। आई मीन वो वो movie एज ऐसी काफी- थी ना, आई वाज आई थिंक 17 और 18 तब वो मूवी आई थी, एंड आई वाज लाइक वाओ कितना हैंडसम है। मतलब मैं उसकी डाई हार्ट फैन हो गई थी। एंड जब मैं फेमस हो गई, फेमस तो खैर उस लेवल तक नहीं हुई, बट या जब मुझे इन्फ्लुएंसर में मेरे को काम मिलने लग गया, मुझे आदित्य रॉय कपूर की मैनेजर का मैसेज आया मुझे एंड रोमन दोनों को कि देयर इज़ अ मूवी कमिंग। मूवी का नाम था आई थिंक ओम।
तो उसके लिए प्रमोशन करवाना है एंड ओनली यू टू आर बीन कॉल्ड, सो प्लीज़ कम एंड शूट द वीडियो। तो आदित्य रॉय कपूर होगा और उसमें एक और हीरोइन भी थी, संजना नाम था उनका, जिसने दिल बेचारा भी की है वो सुशांत सिंह राजपूत के साथ। तो वो दोनों के साथ हम लोगों ने रील शूट करी। इट वाज अ ट्रू फैन मोमेंट। जब वो मेरे सामने से निकले, वो इतने लंबे एंड ही वाज सो स्वीट, सो हम्बल, बहुत प्यार से उन्होंने सब कुछ हैंडल किया, बहुत प्यार से हमसे मिले, कोई घमंड नहीं, कोई एटीट्यूड नहीं, जो बोला जा रहा है वो कर रहे हैं बेचारे। सो वो मोमेंट जो था ना, ओ माय गॉड, आई जस्ट लव्ड इट। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। सो यानी फर्स्ट मोमेंट यानी आपकी लाइफ का हम जानना चाहते हैं कि कब आपको लगा कि नाउ आई एम अ सेलिब्रिटी इन्फ्लुएंसर? क्या मतलब फर्स्ट ऑटोग्राफ और फर्स्ट फोटोग्राफ, किसी ने सेल्फी ली होगी, हाँ नहीं मैडम प्लीज सेल्फी, ऐसा मोमेंट, वो कौन सा मोमेंट जो आप शेयर करना चाहते हैं कि नहीं उस दिन मुझे लगा कि यस आई अचीव इट? मैं ऑनेस्टली बताऊं तो ऐसे तो बहुत लोग आते हैं सेल्फी लेने के लिए, बट जब मेरा भाई यहाँ पर आया था दुबई में फर्स्ट टाइम, तो इंडिया में ऐसा है ना, मुझे कोई समझता ही नहीं है कुछ भी, इट्स लाइक घर की मुर्गी दाल बराबर। तो जब वो यहाँ पर आया ना, तो मैं उसे दुबई मॉल घुमाने लेके गई थी। तो लिफ्ट में मैं थी एंड वहाँ पे 3-4 लड़कियाँ थी। सो मेरा भाई भी मेरे साथ ही था। तो उन तीनों लड़कियों ने आपस में कुछ डिस्कस किया एंड दे वर लाइक, आप तो जोया दीक्षा हो ना? मैं कहा हाँ, आपने पहचान लिया? देन उन्होंने बोला सेल्फी ले सकते हैं हम आपके साथ, एंड माई ब्रदर वॉज वॉचिंग ऑल दिस। एंड जब बाहर निकले तो भाई कहता मेरे से, आपके लिए ये अजीब नहीं होता, कितना प्राउड फील होता होगा ना ऐसे करके। तो जब उसके मुंह से ये सुना ना, तब मेरे लिए था कि यस, नाउ आई हैव अचीव्ड समथिंग। स्पेशली यही होता है जब बाहर लोग बोलते तो ठीक है, लेकिन जब हाँ, घर में कोई घर तारीफ के करता लोगों है को तो दिखता है ना, तब थोड़ा सा लगता है कि यस, आई हैव डन समथिंग। एक तो ये आपका पहला मोमेंट हो गया, देन कोई ऐसा मोमेंट, फनी मोमेंट या ऐसा मोमेंट आप शेयर करना चाहते हैं फैन के साथ रहा हो? मुझे एक लेडी का मैसेज आया था, लेडी ने डीएम किया था कि मेरे जो हस्बैंड है वो हमेशा आपकी वीडियोस देखते रहते हैं, वो आपकी पिक्चर का उन्होंने वॉलपेपर भी लगाया Oh my हुआ God. है। तो कहती मुझे बहुत जेलसी फील होती है। मैं पढ़ती हूँ सबके डीएम्स, ऐसा नहीं है मैं रिस्पॉन्ड नहीं करती, बट मैं पढ़ती सबके डीएम्स हूँ। मुझे बहुत पॉडकास्ट के मैसेजेस आते थे, लेकिन मैंने किया नहीं अभी तक, क्योंकि मुझे था कि मैं जब तक कुछ हो ना जाए ना मेरी लाइफ में, मैंने आपको बताया मैंने पहले किए हैं, बट तब तक मैं कुछ थी नहीं, तो मेरे पास कुछ होता नहीं था बोलने के लिए। बट नाउ व्हेन आई हैव मेड माय सीवी प्रॉपर्ली, जब आई हैव मेड माय पोर्टफोलियो, तो मैंने कहा चलो अब वक्त आ गया अपने बारे में कुछ बताने का। सो आई सेड यस टू यू। हाँ, तो वो लेडी का मैं बता रही थी, उसका मैसेज आया, मेरे पास कुछ था नहीं बोलने के लिए, बिकॉज आई नो कि वो किस स्पेस से आ रही है। तो बस अगर वो औरत देख रही है तो मैं उसके हस्बैंड को यही मैसेज देना चाहूँगी, यार प्लीज़ ऐसे अपनी बीवी के होते हुए मेरे वीडियोस मत देखो, मत करो मेरे वीडियोस लाइक। अगर उसको बुरा लग रहा है तो यू शुड ऑलवेज लिसन टू योर वाइफ, उसका दिल नहीं दुखाना चाहिए। अच्छा, एज अ इन्फ्लुएंसर जैसे हम लोगों को लगता है कि यार इन्फ्लुएंसर क्या करते हैं, उनका डेली रूटीन क्या होता है? आई मीन दे ऑलवेज थिंक ऑफ कंटेंट ओनली। हाँ, एक्चुअल में अच्छा, अगर आप कुछ बात भी कर रहे हो ना, उनको कुछ फनी लग जाएगा, देन दिल क्लिक दैट मोमेंट ओनली एंड दिल स्टार्ट सेइंग कि चलो चलो ये वीडियो बनाते हैं, या फिर वो जो सीन होगा वो माइंड में रिकॉर्ड कर लेंगे एंड देन दिल मेक द वीडियो लेटर ऑन। बट उनको रियल, मेरे भी साथ ऐसा होता है, मैं रियलिटी बेस्ड वीडियोस बनाती हूँ, जो मेरे साथ हो चुका है मैं मोस्टली वही बनाती हूँ। तो ऐसा होता है इन्फ्लुएंसर्स का, वो जो भी होता है हर चीज़ में कंटेंट ढूंढते हैं, हर चीज़ में उनका फ़ोन आगे हो जाएगा, हे गाइस आई एम हियर विद भावना एंड हर हस्बैंड, तो वो शुरू हो जाता है हर जगह पे, कैमरा निकल ही जाता है। ओके। तभी लोग आपसे कनेक्ट कर पाते हैं, क्योंकि आपके हर कंटेंट क्रिएटर में बिल्कुल वो चीज़ होती है जो पब्लिक कनेक्ट कर पाती है। यस, ऑथेंटिसिटी आई कैन से कि वो लोग कनेक्ट कर पाते हैं उन चीज़ों से जो आप कर रहे हो। आई एम ग्लैड टू द पब्लिक, आई एम थैंकफुल टू देम, इतना प्यार दिया उन्होंने मुझे कि आपके पॉडकास्ट पे आ गई मैं। इट्स आवर ऑनर। सो यानी देखिए, कंटेंट क्रिएटर का बोलना है कि उनकी आंखें जो कैमरे की तरह काम करती है, अगर आप कोई मूवमेंट आ रहा है तो वो रिकॉर्ड कर लेते हैं। एंड इट्स अ वेरी क्रिएटिव हुआ, उसके 15 मिनट बाद तो उसका कंटेंट आना चालू हो जाता है एक्चुअल में। दैट्स ट्रू। तो आज हम लाइव देख पा रहे हैं कि एक इन्फ्लुएंसर ने जब पूछा तो उन्होंने तुरंत बता भी दिया कि हाँ ऐसा होता है। यस, ये रियलिटी है। क्योंकि बहुत लोग मतलब ये जानना चाहते हैं कि सच में ऐसा होता है कि इतने जो कंटेंट डालते हैं वो लोग कैसे, मतलब मे बी कुछ रिटर्न होता है या सिर्फ वो अपनी रियल लाइफ के जो एक्सपीरियंस है उनको देखकर वो कंटेंट क्रिएट करते हैं, बिकॉज इतना कनेक्ट कैसे कर पाते हैं उन कंटेंट से?
मकसद सिर्फ ये होता है कि रियलिटी दिखाओ, कॉपी ना करो किसी की, जो रियल में हो रहा है वो दिखाओ, और रेवेन्यू तो बाद में आना स्टार्ट होता है। पहले तो हमारा मकसद यही होता है कि लोग एंटरटेन हो जाएं, यस यस यस। लोग रिलेट करें, तभी उनको वीडियोस अच्छी लगेगी। तो हमारा मोटिव यही होता है, रेवेन्यू का तो सेकेंडरी है। तो आपने जो बोला कि कॉपी नहीं करते कंटेंट, पर यहाँ पे जैसे सोशल मीडिया पे देखते हैं कि एक कोई वीडियो बना, अगर वो ट्रेंड हाँ। चला तो सब वो वीडियो बनाना शुरू कर लेते दोज आर फॉलोअर्स, दे आर नॉट लीडर्स। जो कॉपी करते हैं वो खुद एक फॉलोअर है। हैं। ओके ओके। तो ये मेरी नज़र में है, वो Difference हो लीडर गया। कैसे बन सकते हैं अगर खुद कॉपी कर रहे हैं तो। आई थिंक पीपल शुड क्रिएट देयर ओन कंटेंट, तभी वो कंटेंट क्रिएटर कहलाएंगे भी। अगर वो कॉपी कर रहे हैं देन दे आर फॉलोअर, कॉपी कैट हो जाएंगे वो। कॉपी तो जो ट्रेंड, तो आप बोलना चाह रहे हैं कि जो ये रहते हैं कंटेंट, जो लीडर्स रहते हैं इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग में, ये खुद का कंटेंट जो बनाते हैं, इसके अलावा जो ट्रेंडिंग है, जो ट्रेंड चल रहा है, उसको फॉलो नहीं करते? अगर कुछ वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पे, सो यू विल नॉट क्रिएट दैट कंटेंट टू गेट मोर फॉलोवर्स और मोर व्यूअर्स? ऐसा नहीं है कि जैसे कोई साउंड अगर ट्रेंडिंग है तो वो हम उस पर लिपसिंग नहीं कर रहे। काफी टाइम तो ऐसा होता है कि हमें पैसे भी मिलते हैं कि इस साउंड को क्रिएट अच्छा, वायरल करने के वायरल लिए। करो, Yes. तो वो एक मजबूरी हो जाती है। लेकिन कुछ होता है ना कि लाइक बहुत ही ज़्यादा ट्रेंडिंग चल रहा है तो बना लेते हैं। मैं स्पेसिफिकली ऐसे करती हूँ कि मैं कोई वीडियो बनाती हूँ, उसके बैकग्राउंड में लगा देती हूँ ये गाना, लिपसिंग नहीं करती, फिर भी मैं बैकग्राउंड में लगा दिया कि चलो ये ट्रेंडिंग है। तो वो तो अपने ऊपर है ना कि अगर यूज़ करना है तो करो, अदरवाइज नहीं। बेसिकली व्हेन यू आर गेटिंग पेड, तो वो आपका जॉब हाँ, हो गया। दैट इज़ माई जॉब देन, हाँ। दे आर पेइंग मी, ठीक है। अच्छा, तो हम इन्फ्लुएंसर की अर्निंग के बारे में बात करते हैं कि एक इन्फ्लुएंसर कितना कमाता है एज अ क्रिएटर। जैसे आजकल सोशल मीडिया पे हम देखते हैं कि रॉयल्स रॉयल बाय कर ली इन्फ्लुएंसर ने, घर बाय कर लिया, तो ये सब रियल है और इट इज़ रियल? मैंने आपको शुरू में ही बोला, हम वही आपको हमारे बारे में वही पता है जो हम दिखा रहे हैं आपको। जिसके पास आपने देखा है सोशल मीडिया पे रोल्स रॉयल्स है, वो किसी के घर में खाना बनाने का काम करता होगा, अरे वो उसके मालिक की रोल्स रॉयल्स होगी, बट वो सिर्फ शो ऑफ के लिए सोशल मीडिया पे जो दिखा रहा है वो उसका बिक रहा है। तो ऐसा नहीं है, हम लोगों को मिलते हैं पैसे, लेकिन वी आर ऑल्सो मिडिल क्लास। ऐसा नहीं है कि मतलब मैं अपनी बात करूं तो मैंने अब भी जाके घर लिया, इतने स्ट्रगल के बाद जाके अपना खुद का घर लिया है। तो पैसे कोई पेड़ पे नहीं उगते कि एक इनकम आई और रोल्स रॉयस ले ली, नहीं। वी ऑल्सो शो आवर एफर्ट्स टू द क्लाइंट्स एंड देन दे पे अस। बट इतना कोई नहीं करता कि रोल्स रॉयस ले रहे हैं आज और ये कर रहे हैं, वो सब फेक है। कुछ कुछ हैं बट not It's everyone. just a real, not real. Yeah. Okay. By the way, congratulations for your बधाइयाँ। first house. Thank लाख you, लाख thank you बधाइयाँ। so इट्स अ वेरी गुड ऑनर फॉर लाइक दैट। Thank you, thank you. और आपने रियलिटी शेयर भी करी। नहीं तो हम तो देखते हैं 1 मिलियन व्यूज हुए और दूसरे दिन वो रोल्स रॉयस खोल के देखो भाइयों आप भी मेरी तरह करिए। नो, इट्स वेरी डिफिकल्ट यार। मुझे खुद दुबई में घर लेना है बट मैं सेविंग्स करती हूँ, हो नहीं रही है, क्या करूँ। तो गर्ल्स होते हुए कैसे सेविंग होगी? आपका तो कितना, यानी गर्ल्स कितनी कॉन्शियस होती हैं, हर ड्रेस, हर कंटेंट में अलग ड्रेस लगती है, हर मेकअप वगैरह करना होता है, लोकेशन होता है, तो कैसे आप मैनेज करते हैं उन चीज़ों नहीं, को? मैं एक्चुअली ब्रांड कॉन्शियस नहीं हूँ। मैं सस्ती चीज़ें पहनती हूँ और वो भी ट्रेंड बन जाता है। दिस इज ऑल अबाउट हाउ यू कैरी योर थिंग्स, दैट्स इट, और कुछ नहीं। तो मैं हाँ, आप बोलो। कंटिन्यू कंटिन्यू। नहीं, मैं इतना ब्रांड कॉन्शियस नहीं हूँ, बस मुझे यही So, बताना यानी था। आप ट्रेंड सेटर हैं। हाँ, एग्जैक्टली। That's what I call in the introduction. या दैट इज अ डिफरेंस बिटवीन। मेरे पास एक भी ब्रांडेड बैग नहीं है, ऑनेस्टली नहीं है। अरे ये देख, मतलब बहुत बड़ा एग्जांपल है। इस पोजीशन पे पहुंचने के बाद भी आज वो खुल के यहाँ बोल रही है कि आई डोंट फॉलो द ट्रेंड, और कोई ऐसा लग्जरी चीज़ का मुझे शौक नहीं है। वरना यानी अगर मैं भी पहली बार पहली बार मिल रहा हूँ उनसे, तो मुझे देखकर ऐसा लगता था कि शी इज़ ऑलरेडी हमेशा वो वही कपड़े बाय करते हुए जो ब्रांडेड शोरूम से होते होंगे, या लग्जरी क्लोथ्स ही होते होंगे उनके पास, या जो भी खाती पीती होंगी वही चीज़ें होती होंगी। लेकिन आज जब मिल के लगा रहे थे बिल्कुल देसी गर्ल से मिल रहे हैं हम लोग। Yeah. ही आस्क्ड मी कि आप के लिए एवोकाडो जूस मंगा दूं। मैं कहा नहीं, मुझे नहीं पता एवोकाडो दिखता भी कैसे है। नहीं चाहिए मुझे देसी लड़की हूँ, पाइनएप्पल जूस या फिर संतरे का जूस, दैट्स इट। ओके। तो जैसे है ना, आप लोग रील्स बनाते हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट रियल लाइफ, बट अगर रील्स बनाते तो यार वहाँ पे तो हमें ना अलग अलग कपड़े चाहिए होते हैं हर बार। अगर दिन के आप 3 रील्स बना रहे हैं, यू नीड डिफरेंट क्लोथ्स। सो फिर उसको कैसे मैनेज करते हैं? मतलब वो कोलैबोरेशन में होता है कि
एक्चुअल में आप लोग बाय करते हैं? नहीं, आई बाय, बट मेरे कपड़ों का प्राइस क्या होता है, 20 दिरहम, 30 दिरहम, 40 दिरहम, मैक्सिमम 90 दिरहम। कोई मानेगा ही नहीं ये चीज़ें। मैं नहीं खरीदती महंगी चीजें, क्योंकि पता होता है कि एक बार पहनना है, उसके हाँ, बाद ज्यादा रिपीट नहीं करना रीयूज है। इट ना, तो Yeah. और फिर अगर कर लो तो फिर अगले दिन कमेंट्स आने लग जाते हैं कि आपने ये कल भी पहना था। तो मैं क्या करती हूँ, बक्से में बंद करके रख देती हूँ, फिर अगले साल पहनती हूँ, तब तक लोग भूल चुके होते हैं। आई थिंक ये बहुत सही आइडिया है, मुझे भी लगता है, क्योंकि जब आप अगर रील्स के लिए या कोई ड्रेस आप एक बार या 2 बार पहनने वाले हो, वाई टू स्पेंड सो मच ऑन इट? Exactly. इट्स बेटर टू इन्वेस्ट दैट फंड एंड ग्रो इट। एग्जैक्टली, हाँ। यही होता है। तो इस चीज़ को लेके एक मेरे दिमाग में ऐड ऑन आ रहा है। मैं भी पहले सबको बोला करता था ये वाली चीज़ें, लेकिन आज एक इन्फ्लुएंसर सुनने को मिल रहा है तो बोल पा रहा हूँ मैं कि सबसे महंगे कपड़े या ब्रांडेड कपड़े जो होना चाहिए वो कपड़े होना चाहिए जो सबसे ज़्यादा टाइम आप पहनते हैं, यानी जो घर में आप पहनते हैं। जो फैशन वियर होते हैं वो सबसे सस्ते होना चाहिए, क्योंकि एक के बाद दोबारा यूज़ में भी नहीं आने वाले हैं वो, या पता नहीं कब पहनने में आएगा। आज हमने लाइव सुना है वो चीज़, तो अब मैं बोल सकता हूँ वो चीज़ें, क्योंकि पहले अगर मैं बोलता तो कोई मानने को तैयार नहीं होता, लेकिन आज एक सेलिब्रिटी बोल रही है तो मुझे लगता है वो चीज़ें सही है। यार आप लोग मुझे सेलिब्रिटी बोलते हो ना, अजीब सा लगता है मुझे। नो, यू मेड दैट प्लेस। वो आपकी मेहनत है जो यहाँ तक पहुँचाया आपको। राइट। ऐसे शादियों में भी यही होता है, पहले होता था ट्रेंड की 50-50 हज़ार या 1-1 लाख का मिनिमम होता था, 50,000 तो मिनिमम की है, इससे ऊपर तो Dresses- लहंगा पहनना ही है। या कि वो तो नॉर्मल है कि पहनना ही है, एक लहंगा लेना ही है। बट नाउ आई थिंक गर्ल्स स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग कि यार वो एक बार पहनना है लहंगा, उसके बाद then पहनने को what? नहीं मिलेगा। Exactly. सो इससे बेटर तो आप ऐसा लो जो आप वापस उसको रिपीट कर सको किसी और की रेंट पे ले लो, मैं तो कहती हूँ सबसे बेस्ट। बेस्ट आइडिया। रेंट पे ले लो, रिटर्न करो बस। रेंट पे शादी कितने का महंगे आजकल मिलते भरोसा हैं। नहीं है, आज कर रहे हो कल डिवोर्स हो जाए, फिर वो बैठ के कर्ज चुकाते रहो अपनी शादी का, यहाँ शादी भी नहीं टिक रही। आई थिंक आज के लोग थोड़ा ज्यादा प्रैक्टिकल हो गए हैं हाँ, ऐसा होना इन चाहिए। चीज़ों को लेकर, एंड गर्ल्स स्पेशली। तो गर्ल्स को होता था कि यार सब चीज़ें उनको एक्सपेंसिव चाहिए, ब्रांडेड चाहिए, और वो वन टाइम पहन के सिर्फ अलमारी में पड़ी रहती थी। एग्जैक्टली ऐसा ही होता यानी एक बहुत अच्छा डायलॉग एक मूवी में मैंने देखा था ना अभी, कि यशराज टाइप की मूवीज होनी चाहिए, यानी शादी होगी तो यशराज टाइप की होगी। हाँ, लेकिन अब वो अनुराग उस पे आ गई हैं कि उनके जैसी होनी चाहिए मूवी अब, या उनके जैसे नॉर्मल लाइफ होनी चाहिए। ठीक है, शादी में कम खर्चा हो, लाइफ में ज़्यादा होना चाहिए, कि हाँ अपन उतना खर्चे में घर लेने बजाय उतना खर्चा करके हम लोग शादी में खर्चा कर रहे हैं, बड़ा बड़ा खर्चा कर रहे हैं। हाँ, ऐसा ही होना चाहिए। सिंपली डू कोर्ट मैरिज एंड देन गो फॉर हनीमून। घूमने फिरने में पैसे लगाओ, जाके अलग अलग कंट्रीज घूमो, एक्सप्लोर करो। rather than खाने पीने में रिश्तेदारों को या पड़ोसियों को खिलाओगे, कोई फायदा नहीं है, कमियां निकलनी है तो। एंड तो वहाँ बुराई में होनी है। हाँ, मुंह फूला रहेगा किसी ना किसी का, मनाते रहो। सो आप कौन कौन सी एप्लीकेशन है जो आपको सबसे, आप अगर हम 4 एप्लीकेशन की बात करें, इंस्टाग्राम, टिकटॉक, फेसबुक और यूट्यूब, तो आप इनको कौन कौन सी कैटेगरी में रखना चाहेंगे? सी इफ आई टॉक अबाउट माई सेल्फ, तो मुझे सबसे ज़्यादा अर्निंग आती है टिकटॉक से। ओके। बट काफ़ी सारे हैं जो कि यूट्यूब से कमा रहे हैं, डॉलर्स में कमा रहे हैं। यस यस यस। बहुत ज़्यादा कमा रहे हैं, सबने कोठियाँ बनवा ली है, बंगलो बनवा लिए हैं। तो मुझे नहीं समझ आया, अभी तक मुझे यूट्यूब का एल्गोरिदम समझ नहीं आया ऑनेस्टली, बट टिकटॉक पे मैंने ऐसा लगता है मैं डॉक्टर बन चुकी हूँ। Yes, yes, PhD कर लिया है मैंने। ओके। यानी कोई अगर बात करता है फीमेल इन्फ्लुएंसर में तो सबसे पहले नाम आपका ही आता है। अरे थैंक यू। व्हाट अबाउट इंस्टाग्राम एंड फेसबुक? फेसबुक तो आई थिंक बहुत आउटडेटेड हो गया है। आउटडेटेड हो गया है, बट व्हाट आई फील इज, जो कि पुराने एज के जो लोग हैं, मतलब लगा लो मम्मी पापा या चाचा चाची, ये लोग दे आर स्टिल यूजिंग फेसबुक, और ये लोग वीडियोस देखते हैं, वहाँ से भी मोनेटाइजेशन अब स्टार्ट हो चुका है। हाँ, इंस्टा इज यू नो यूथ, जो अभी नई जनरेशन आ रही, दे आर ऑन इंस्टा। हाँ, Gen टिकटॉक Z। पे आपको क्राउड काफी मिल जाएगा हाँ। दूसरी कंट्रीज का, बिकॉज इंडिया में तो बैन है। हाँ, तभी इंडिया में मुझे कोई नहीं जानता। अभी टिकटॉक ऑन होने वाला है इंडिया में, आपको पता है ना? आई विश हो जाए। एंड हमको पता है कि आप उसमें सबसे बड़ी सेलिब्रिटी निकल के आने वाली हैं। अगर ऐसा हुआ तो मैं फिर आऊंगी, ये पॉडकास्ट का क्लिप वायरल करूंगी मैं कि फ्यूचर प्रेडिक्ट किया था इन्होंने। मैं बोल रहा हूँ जिस दिन इंडिया में हो गया ऐसा हो जाए तो अच्छा ही है ना। तो देखिए यानी एक हमारे लिए एक बड़ा प्राउड मोमेंट होता है जब कोई एक हिंदी भाषी इन्फ्लुएंसर विदेश में आके अपना इतना अच्छा नाम बनाता है, और स्पेशली वो इंडियन हो तो फिर बात ही अलग हो जाती है हमारे लिए। और वही प्यार जब अपने देश के लोगों से ही मिली है, इंडियन से, तो और भी अच्छा लगता है। अच्छा लगता है एक्चुअल में। और मुझे तो ये भी एक बड़ा फाइट लगने वाला है यहाँ पर, कि अभी टिकटॉक पे देखा जाए तो इंडिया यानी दुबई पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा फ़ैन है, या बहुत ज़्यादा क्रिएटर्स हैं,
तो अभी एक तरह से देखा जाए थोड़ा बहुत पड़ना भारी पड़ जाता है कभी कभी पाकिस्तान की तरफ से। ऑब्वियसली जिस दिन इंडियन क्रिएटर आ गए उसके बाद जो पंगे दुकानें होने बंद हो वाले हैं जाएंगी। बहुत बड़ी बड़ी फाइट्स होंगी फिर मैं कुछ नहीं बोलना चाहती, मैं सच बोलूंगी तो फिर कंट्रोवर्सी हो जाएगी। हाँ, अभी अच्छा है तो नहीं। कंट्रोवर्सी रील हमारी फेमस हो जाएगी ना। एवरीवन इज वर्किंग ऑन कंट्रोवर्सी नाउडेज। अच्छा, रील से मुझे याद आया कि आप लोग इतने सारे कंटेंट बनाते हैं, तो कभी ऐसा हो कि आपने बहुत मेहनत करी किसी कंटेंट पे और वो फेल हो गया हो, और किसी पे बिल्कुल ही मेहनत नहीं करी और वो बिल्कुल हाइप हो गया हो? ऐसा बहुत बार हुआ है। मतलब मैंने ऐसी कोई रैंडम कैमरा उठा के अब से वो बना लो आप, हाय गाइस ये मैं हूँ, ये मेरी फ्रेंड है और हमारी पार्टी हो रही है, उसने सोच के बनाया था कि वो इतना वायरल हो जाएगा। गाने वाने बनने लगे उसमें हाँ, कुछ। वो इतना वायरल हो गया। वैसे ही हमारे साथ भी होता है, हम लोग इतनी मेहनत करेंगे, इस एंगल से बनाएंगे, उस एंगल से बनाएंगे, उस पर इतने व्यूज़ नहीं आते जितना मैं रैंडम ऐसे ही उठा के बना दूं। उस पर बहुत सेलिब्रिटीज कमेंट्स करना शुरू कर देते हैं। मैं कहती हूँ ऐसा क्या हो गया इस वीडियो में, मतलब देख के हैरान हो जाते हैं हम लोग। तो ऐसा होता है। तो कोई ऐसा सेलिब्रिटी कमेंट जो आपको याद हो, जो आपको मेमोरेबल रहा हो कि हाँ सेलिब्रिटी ने कमेंट करा है मुझे? यार अभी ऑनेस्टली याद नहीं आ रहा, बट या अब्दुल रज़ाक ने किया है। ओके, ग्रेट। एंड राखी सावंत तो चलो दोस्त है अपनी, तो Oh my वो भी God. लाइक करती रहती है, वो भी स्टोरी पे डालती रहती है हमारी वीडियो। वो एक बहुत ही मतलब कंटेंट क्रिएटर वुमन है, बिल्कुल। शी इज वेरी स्वीट। मैं झूठ क्यों बोलूं, अच्छी है वो। तो जैसे आप लोग रील्स बनाते हैं, आपने बोला टिकटॉक से यू गेट अ अर्निंग। हाँ। तो मतलब हमारी ऑडियंस जो इन्फ्लुएंसर बनना चाहते हैं, जो क्रिएटर्स बनना चाहते हैं, इस फील्ड में आना चाहते हैं, उनके लिए आप थोड़ा बहुत बताएंगे कि टिकटॉक से कैसे अर्निंग कर सकते हैं? टिकटॉक से बेसिकली ये होता है कि रातों रात कुछ नहीं मिलता। अगर आप कोई डिग्री भी ले रहे हो तो आपको 4 साल एफर्ट्स डालने पड़ते हैं, 3 साल डालने पड़ते हैं। तो रातों रात कुछ नहीं मिलेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। कोई भी फील्ड हो, अगर टिकटॉक पे भी हो तो गिव योर 100%, तो एक ना एक दिन रील आपकी वायरल हो जाएगी। आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों तो हो ही जाएगी। सो जस्ट हार नहीं माननी चाहिए। मुझे भी बहुत पीछे से आते थे कि बंद करो ये सब, मैंने हार नहीं मानी है। एक कान से सुनो, दूसरे से निकालो। मैं करती गई और इसीलिए आज कुछ ना कुछ तो बनी गई। तो एक टाइम के बाद अर्निंग स्टार्ट हो जाती है। तो टिकटॉक मतलब टिकटॉक आपने बोला खुद भी पे करता है? वो लाइव उसका एक ऑप्शन आता है, टिकटॉक लाइव बहुत ट्रेंडिंग है। हाँ, तो काफ़ी सारे टिकटॉक लाइव पे होस्ट हैं जो कि एक दूसरे के साथ मैचेस लगाते हैं। एंड काफ़ी सारे जो बाहर से उन लोगों को देख रहे होते हैं वो गिफ्टिंग करते हैं उन लोगों को। और गिफ्टिंग मतलब ऐसी वैसी गिफ्टिंग नहीं, 2-2 हज़ार का एक शेयर आता है। दिरहम्स की बात कर रही हूँ ओह मैं। माय गॉड, यानी इंडियन हाँ। करेंसी में बात करें तो 50,000 रुपए। हाँ, 2-2 हज़ार का एक शेयर आता है। और 70% आई थिंक टिकटॉक रख लेता है और 30% जो लाइव बैठा है उसको मिलता है। बट वो बैठे बैठे इतना भी कमा रहा है, इट्स नॉट अ बैड। 600 दिरहम मिल रहा है इसको बैठे बैठे। मैं जब मैंने ये सुना था कि इस तरह से लाइव में कोई पैसा लगा रहा है आपके लिए, तो इट्स वेरी सरप्राइजिंग कि क्यों लगाएगा कोई। इट्स वेरी सिंपल। अगर हम टीवी में किसी को देखते हैं, कोई हमारी फेवरेट हीरोइन है, तो हम उसके साथ कॉफ़ी पीने के लिए बोलते हैं, तो उनका मैनेजर हमको उनका रेट कार्ड देता है कि आप 1 घंटे के लिए वो आपके साथ आएंगी, रील बनाएंगी, आपको इतना इतना पे करना होगा। कोई भी फ्री में नहीं आता है। सेलिब्रिटीज, इवन शाहरुख खान वोंट कम फॉर फ्री। अगर आपसे मिलने आ रहा है, बर्थडे पार्टी में आ रहा है, वो पैसे लेगा। तो सेम चीज़ है, अगर कोई आपको पसंद कर रहा है लाइव होस्टिंग में, आपका गेम उसे पसंद आ रहा है, तो वो गिफ्टिंग करेगा, गिफ्टिंग करता जाएगा, फिर बातचीत भी होती है, तो फ्रेंडशिप बनती है इससे। ओके। तो अब वो जो जिसका Indirectly फैन आता है उससे मिलने को मिलेगा, तो वो इम्प्रेस करने के लिए गिफ्टिंग करते हैं काफ़ी लोग। ओके ओके और ओके। कुछ लोग जेन्युइन फैंस होते हैं। फॉलोअर्स जो अपने बिल्कुल हाँ, जैसे तो आपने वो लाइव लोग लगाया करते सब आके कि हाँ क्या बोल रहे हैं। एग्जैक्टली। सो आई थिंक आज के टाइम में टिकटॉक लाइव से लोग काफ़ी कमा रहे हैं। काफ़ी कमा रहे हैं, मतलब लेकिन उसके लिए ना बहुत एनर्जी चाहिए। मेरे पास नहीं है, मैं नहीं कर सकती। ये जो आप बता रहे टिकटॉक लाइव में, क्योंकि उसमें देखता हूँ कितनी से चिल्लाता है कि हाँ गिफ्ट करिए गिफ्ट करिए गिफ्ट करिए, और वो कुछ हाँ, काला मुंह कर लेंगे, कुछ पनिशमेंट देंगे, वो क्या चीज़ें होती हैं? बहुत एनर्जी चाहिए। और मेरी तो लड़ाई हो जाती है। मैं शुरू में बैठती थी, मैंने कोशिश की थी कि यार ये ट्रेंडिंग चल रहा है, चलो बैठते हैं, बट मुझसे नहीं हो पाया। वो बहुत बदतमीज़ हैं यार, और मैं बदतमीज़ी बर्दाश्त नहीं कर पाती। मैं रोने लग जाती थी या तो फिर मैं लड़ पड़ती थी। Oh my God. तो शुरू में मैंने किया, बट देन मैंने कहा इट्स नॉट माई कप ऑफ टी, तो मैंने छोड़ दिया। देखती हूँ मैं, लोग कमाते हैं, बट मैं मेहनत करके खुश हूँ। बट वो कभी कभी बिलो द बेल्ट भी चली जाती हैं। वही बात है, अपना- काफ़ी गंदगी आ चुकी है उस जगह पे, तो इसलिए। तो लाइव के अंदर भी कुछ कंसिडरेशन रहता है कि इतने फॉलोअर्स होने चाहिए, देन ओनली यू कैन स्टार्ट दिस लाइव सेशन?
पहले ऐसा था कि 1000 होने चाहिए आपके मिनिमम फॉलोअर्स। अभी का मुझे नहीं पता कि लाइव का ऑप्शन कितने में खुलता है। आई थिंक 5000 में शायद टिकटॉक शायद। लाइव में अब हो गया है लिमिट। मे बी पहले 1000 था, अब मे बी 5000। मतलब बेसिकली अगर कोई क्रिएटर टिकटॉक से कमाना चाहता है, सो 5000 फॉलोवर के बाद ही कैन स्टार्ट गोइंग हाँ। लाइव और वो अर्निंग स्टार्ट कर सकता है अपनी। राइट। क्योंकि आजकल मुझे लगता है कि एक तो क्रिएटर्स बहुत ज़्यादा हो गए, हर कोई चाहता है कि यार रील के अंदर इतनी अच्छी लाइव दिखती है ना क्रिएटर्स की, तो हर कोई चाहता है कि यार मुझे क्रिएटर बनना है, घर बैठ के वीडियो बनाऊंगा, ब्रांड्स कोलैबोरेशन हो जाएंगे और मैं कमाऊंगा भी, हाँ। विच इज़ एक्चुअली नॉट रियल। इतना ईजी नहीं है कमाना, उसके लिए बहुत मेहनत लगती है। और एग्जाम्पल है हमारे सामने जोया, जिन्होंने आई थिंक कितने आप 5 साल से है राइट, तो 5 साल के बाद एक लेवल पे इतनी कंटिन्यूटी मेंटेन करने के बाद, उसके बाद आप अपनी एनर्जी लगाते हो, अपना टाइम लगाते हो, उसके बाद कहीं जाकर आप कमाना शुरू करते हो, ब्रांड कोलैबोरेशंस मिलते हैं, आपको शोज़ मिलते हैं। सो आपको लगता है कि दूसरे बिजनेस में या दूसरी जॉब्स में हम एनर्जी लगाते हैं लेकिन उतना नहीं मिलता, और इसमें बहुत फास्ट अर्निंग होती है। तो ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं कि रातों रात आप कहीं पे भी अमीर बन जाओगे, दैट्स राइट। है ना। इट्स अ फुल टाइम जॉब एक तरह से बोला जाए तो। फुल टाइम जॉब बहुत स्ट्रगल भी रहता है, क्योंकि मैंने सुना है कि काफ़ी क्रिएटर्स तो इस फील्ड में स्टार्ट करते हैं और आई मीन दिन भर वो यही देखते रहते हैं कितने फॉलोअर्स बढ़े, कितने व्यूज़ आए, एंड समटाइम दे गेट वेरी डिप्रेस्ड। इट्स अ ट्रॉमा फॉर फ्यू। मतलब मैं अपनी भी बात करूं तो मुझे कितना ट्रोल किया जाता था किसी टाइम पे कि मैं बहुत पतली हूँ। मैं बहुत पतली थी, सोच से भी ज़्यादा। 40 किलो वेट हुआ करता था Oh my मेरा, God. और 40 किलो वेट विद दिस हाइट, तो सोच लो कितनी मैं बहुत पतली कम। लगती थी। बट उसके पीछे भी रीज़न था, मैं किसी चीज़ से मतलब डिप्रेशन भी था और काफ़ी सारी चीज़ें थी। मैं काफ़ी ज़्यादा पास्ट में कुछ हुआ था मेरे साथ, तो मैं उसकी वजह से मुझे खाना लगता नहीं था। लेकिन पीपल यूज टू ट्रोल मी अ लॉट। छिपकली दिखती है, हवा आएगी तो उड़ जाएगी, ऐसे बहुत। तो एक टाइम ऐसा आया था कि मैंने बोल दिया था रोमन को कि मैं अब वीडियोस नहीं बनाऊंगी। बट देन ही वाज लाइक, लोग भौंकते रहते हैं, ऐसे लोगों की परवाह मत कर, जस्ट कीप गोइंग। एंड आई थिंक अगर वो ना बोलता, इनफैक्ट मेरी मॉम ने भी मुझे यही चीज़ बोली थी कि तू जो कर रही है तू कर, लोगों की परवाह मत कर। देन आई रियलाइज कि हाँ वाकई में कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। एक बहुत अच्छा डायलॉग शायद बहुना बोलना भी चाहेगी इसके ऊपर। सो ये लाइन्स है, अभी सूरज नहीं डूबा, ज़रा सी शाम हो जाने दो, मैं खुद लौट जाऊंगा, मुझे नाकाम हो जाने दो, मुझे बदनाम करने का बहाने क्यों ढूंढते हो, मैं खुद बदनाम हो जाऊंगा, ज़रा सा नाम हो जाने दो। वेरी नाइस। तो ये आपके ऊपर बिल्कुल शूट होता है कि जो भी आपके क्रिटिक्स हैं जो बेकार कमेंट्स डालते हैं उन लोगों के लिए जवाब है एक तरह से देखा जाए तो ये। बदनाम भी वो है जिसका नाम है। वाह। वेरी तो जैसे अभी अपन लोग बात कर रहे थे टिकटॉक में कि जो कुछ बिलो द बेल्ट बात चली जाती हैं, तो अब अगर अपन जैसे आपको बहुत सारे एड्स मिलते हैं और एक बहुत सारे केसेस भी इंडिया में भी हुए, बहुत सारी कंट्री में भी हुए कि इन्फ्लुएंसर ने कोई प्रोडक्ट प्रमोट किया और वो आपके फॉलोवर ने ख़रीदा भी सही, बट वो उसको असर नहीं करा या कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट आ गया, तो फिर उस चीज़ से आप कैसे डील कर पाएंगे या कैसे डील करते हैं? आपको क्रॉस चेक करते हैं कुछ किसी चीज़ का प्रोडक्ट का मार्केटिंग करने के पहले? सी मैंने एक बार किया था बिटकॉइन का प्रमोशन और Okay. वो वीडियो बहुत वायरल गई थी। उन लोगों को काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा भी हुआ था, काफ़ी लोगों ने इन्वेस्ट किए थे पैसे, और फिर मुझे मैसेजेस आने लग गए कि आपकी वजह से मेरे पैसे डूब गए। मैंने वो वीडियो ऑन द स्पॉट प्राइवेट कर दी, बट देन पता नहीं फिर क्या हुआ क्या नहीं हुआ। मैंने लेकिन उसके बाद से वो मेरे लिए एक लेसन था। मैं ऐसी कोई भी चीज़ नहीं बिना सोचे समझे करती जिसमें लोगों का पैसा डूबे या कुछ। काफ़ी सारे गेमिंग ऐप्स के आते हैं मुझे प्रमोशन में, कहती हूँ नो सॉरी ये सब मैं नहीं करूँगी। तो कैसे? जुआ है ना, जुआ हाँ, मतलब बिल्कुल, गलत चीज़ promote- रॉन्ग या। क्योंकि अभी देखेंगे जितने भी नए इन्फ्लुएंसर है उनका पहला ऐड वही होता है कि वो कोई गलत एप्लीकेशन प्रमोट करते हैं कि इस पे आप पैसे डालिए, 1 का 2 का, या गेम खेलिए इसमें पैसा मिलता है बैठे बैठे घर में। हाँ तो ये इवन ऐसा स्टार्स हुआ है भी अगर मेरे आप साथ। देख लो तो बहुत सारे स्टार्स हैं जो काफ़ी सारे एड्स कर रहे हैं। Gaming रजनीगंधा, जैसे हमारे शाहरुख खान को देख लीजिए आप, हाँ शाहरुख खान कर रहे हैं, अक्षय कुमार कर रहे हैं, टाइगर श्रॉफ कर रहे हैं, अजय देवगन तो फेमस ही हैं। तो वो गुटखा का ऐड कर रहे हैं वो लोग, लेकिन ना वो खाते हैं ना अपने बच्चों को कभी खिलाएंगे। एग्जैक्टली यही बात है। तो ये है, यानी आपने बहुत अच्छी चीज़ बोली कि आप खुद क्रॉस चेक करती हैं और जो किसी को हार्म कर रहा है
तो वो पहले ही मना कर देते हैं। यानी बहुत बड़ी चीज़ है, यानी अच्छे अच्छे सेलिब्रिटी वो नहीं कर पाते हैं जिन्होंने स्टार्टिंग में ही चालू कर दिया उस लेवल को। ऐसा हुआ था मेरे साथ एक बार, मुझसे बोला था एक लेडी ने कि मैं एक ब्यूटी क्रीम बना रही हूँ, तो वो मैं आपको भेजती हूँ, आप प्लीज़ प्रमोट कर दो। तो मैंने बोला पहले आप मुझे भेजो सैम्पल, मैं खुद ट्राई करूँगी, अगर मुझे सही लगेगा तो मैं उसको प्रमोट करूँगी, अदरवाइज़ नहीं करूँगी। देन शी वाज लाइक कि नहीं वो बहुत महंगी होती है, अगर मैं आपको भेज रही हूँ तो आपको वीडियो डालनी ही पड़ेगी। मैंने कहा सॉरी, फिर मैं नहीं कर सकती। ओके पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। नहीं, इसके लिए बहुत मैंने- अच्छा है। आप कुछ बोलना चाहेंगे, क्योंकि देखिए आपको बहुत लोग फॉलो करेंगे इस चीज़ के लिए कि हाँ भाई कोई भी जो अपकमिंग इन्फ्लुएंसर है, क्योंकि वो देखिए हर एक आदमी इसको प्रोफेशन लेके बैठा है, उनको तो पहले कदम पे पैसा मिल जाए तो करने को तैयार है। तो उसमें कि गलत जो चीज़ प्रोडक्ट करना चाहते हैं वो लोग भी उनको प्रमोशन मिल जाता है। तो आप कुछ बोलना चाहेंगे नए इन्फ्लुएंसर्स के लिए? मतलब यही है कि गलत चीज़ें प्रमोट मत करो जिससे तुम्हें लग रहा है कि सामने वाले का नुकसान हो चुका है। मतलब तुम जब तक खुद ही श्योर नहीं हो किसी चीज़ को लेके, तुम किसी और के लिए कैसे उनको इन्फ्लुएंस कर रहे हो कि गेमिंग, फॉर सपोज गेमिंग का जो प्लेटफॉर्म आजकल नया चल रहा है, 5-5 लाख रुपए दे रहे हैं क्लाइंट्स अपने इन्फ्लुएंसर्स को। बट वो काफ़ी ऐसे केसेस भी हुए हैं कि जिसमें एक बंदे ने अपना सब कुछ लुटा दिया किसी इन्फ्लुएंसर को देख के, एंड वो सड़क पे आ गया जस्ट बिकॉज आपने उसका प्रमोशन किया था। या फिर अगर आप फॉर सपोज आपने रजनीगंधा या विमल का एग्जांपल बिल्कुल, दिया, बिल्कुल, बिल्कुल। तो काफ़ी लोगों को माउथ कैंसर हुआ है बिल्कुल उससे। साहब, यानी काफी तो लोगों को- सबसे अरे, बड़ी बीमारी है कैंसर में, बीमारी अगर है इंडिया में देखें तो हम एग्जैक्टली, लोग। तो मत करो किसी का घर मत उजाड़ो। मतलब अगर आपके पास कोई भी ब्रांड्स आती है, आप किसी का भी प्रमोशन करते हो, चाहे वो कॉस्मेटिक हो चाहे वो फूड प्रोडक्ट हो, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप एक बार चेक कर लो कि वो सही है कि नहीं पब्लिक के लिए। बिकॉज पब्लिक, अगर आप कुछ भी बना रहे हो और आपको कोई भी इतने सारे लोग फॉलो कर रहे हैं, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट हाँ। कि आप उन्हें सही चीज़ रिकमेंड करो। आपकी जॉब प्रोफाइल का सबसे पहला वर्ड ही ना इन्फ्लुएंस। हाँ, आप किसी को exactly. इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, और आपके जो भी It's a big फॉलोअर है वो responsibility. रियल फॉलोअर है, जो आप जो बोलोगे करेंगे। हाँ, तो सोच समझ के करना पड़ता है, आपके ऊपर कितनी बड़ी जवाबदारी रहती है वो बोझ चीज़। रहता है कंधों हाँ पे। जी। तो यानी बड़ी सफलता के साथ बड़ी जवाबदारी हाँ, आती है, अपन जो बोलते हैं। Right. तो अभी जैसे घर की बात निकली है, तो हम आपके बारे में जानना चाहते हैं कि आप कहाँ से हैं, फिर कैसे कैसे स्टेप बाय स्टेप आगे आगे बढ़े आप। आपके पेरेंट्स, आपके भाई, आपके शायद हाँ, एक ब्रदर हैं आपका, उनके बारे में आप कुछ बताइए। भाई के बारे में, ही इज़ माई क्राइम पार्टनर। ओह माय Okay. वो मुझसे 5 साल छोटा है, बट जब बात करने की बारी आती है ना, वो मुझसे 10 साल बड़ा लगता है। मतलब मैं अभी भी बच्ची हूँ उसके आगे। बट वो जब कुछ गलत करता है तो मैं उसको अपने तरीके से समझाती हूँ दैट दिस इज़ रॉन्ग। जब मैं गलत करती हूँ तो वो अपने तरीके से चिल्ला के बोलते हैं गलत कर रही है तू, ऐसे करके। तो मतलब हम लोग एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, बट गलती अगर दिखती है तो वो सुधारते भी हैं। ही इज़ अ वेरी गुड, इंजीनियरिंग में है अभी वो। तो वो अपने फील्ड में बहुत अच्छा कर रहा है। मेरे फील्ड में पहले जब मेरे मम्मी पापा सपोर्ट नहीं करते थे, तो मेरे भाई ने ही उनको समझाया कि क्या गलत है इसमें, क्या कर रही है वो ऐसा। तो आई थिंक उसको जहाँ ज़रूरत होती है मैं उसे सपोर्ट करती हूँ, मुझे जहाँ ज़रूरत होती है वो मुझे सपोर्ट करता है। बट उसमें नुकसान किसी का नहीं होता, हम लोगों को दिख रहा है कि उसमें कुछ गलत नहीं है, तो वी सपोर्ट ईच अदर। तो एक अलग ही बॉन्डिंग है मेरी आई मेरे थिंक भाई के इनिशियली साथ। जब आपने इन्फ्लुएंसर करियर चूज़ किया होगा अपनी जॉब को छोड़कर, बिकॉज एक बहुत सेफ जॉब रहती है ना, आपकी हर महीने सैलरी आ रही है, यू नो कि कैसे क्या स्पेंड करना है। बट ये होता है कि बहुत अनसर्टेन मार्केट है, कभी काम होगा कभी नहीं होगा। हाँ, इनिशियली जो फेस करते हैं क्रिएटर्स, तो उस टाइम में फैमिलीज़ के क्या कमेंट्स थे उन चीज़ों को लेकर? मैं अभी जब मैं गोवा गई थी मम्मी पापा के पास, तो जो मैंने अपने भाई को बोला था कि यार मेरे को ना बहुत अर्निंग आ रही है सोशल मीडिया से, लेकिन मैं जॉब की वजह से ना ये कर नहीं पा रही हूँ, साथ साथ काफ़ी मिस हो जाता है। मतलब जॉब मुझे इतना कम दे रही है, वहाँ से मुझे 2 दिन में इतना मिल रहा है। तो मैंने कहा मुझे जॉब छोड़नी है, बट मम्मी कभी रेडी नहीं होगी इस चीज़ के लिए। तो उसने ना दिमाग में डालना शुरू कर दिया मम्मी के। तो मम्मी के सामने उसने एक दिन बोला कि यार तू जॉब छोड़ दे ना, तुझे तो इसी से अच्छे पैसे मिल रहे हैं। देन मम्मा आंखें दिखा रही थी, कोई ज़रूरत नहीं है। फिर उसने दिमाग में डाल दिया ना मम्मी के, तो मैंने एक बार मम्मी को फिर बोल दिया, मैंने कहा मैं रिज़ाइन कर चुकी हूँ, मुझे इतना इतना मिल रहा है। देन शी हैड नथिंग टू से, शी वाज लाइक तुम लोगों को वही करना है जो तुमने सोचा है। तो एक तरह से आप बोल रहे हैं क्राइम पार्टनर पर, तो सबसे बड़े मोटिवेशन बन के निकल के आए हैं, एक तरह हाँ, से देखा हाँ, जाए हाँ, तो। yes. हमेशा एक तरह से बहुत Right. बड़ा सपोर्ट रहा है आपके भाई का आपकी लाइफ में। तो ऐसे ही मदर के लिए कैसा क्या कुछ रहा आपका, कोई कहानी ऐसी आप शेयर करना चाहें मम्मी के लिए? मम्मा इज लाइक
वो ऐसी है ना कि वो मुझे अकेले में इतना सुनाएंगी कि तू गलत करी, तू गलत करी, बट आप उसको मम्मी को कुछ बोलो मेरे बारे में, वो आपका मुंह नोच लेंगी। मदर्स आर लाइक दैट। Yeah, बाहर उनका वो आपकी है। तारीफ करते हैं लेकिन मुंह पे नहीं करते। हाँ, उनका ऐसा ही है, वो कुछ भी उनको बोलो मेरे बारे में, वो भाई खा जाएंगी आपको, उनका ऐसा है। भले ही अकेले में मुझे सेम चीज़ के लिए 4 बातें सुना रही हूँ कि तू वीडियोस बनाती है, तू ये करती है, तू वो करती है, बट कोई और उनको कुछ बोल नहीं सकता है। उनकी बेटी है ना, वो हैंडल कर लेंगी, तुम कौन हो मुझे समझाने वाले। उनका ऐसा सीन है। शी इज़ ऑल्सो वेरी सपोर्टिव, शी हैज़ बिकम सपोर्टिव नाउ। पहले तो उनको था कि नहीं, पढ़ाई वाले फील्ड में ही कुछ करो। कॉन्शियस रहती ना पहले मदर। मदर्स लोग बहुत प्रोटेक्टिव होते हैं हाँ। फाइनेंसेस को लेकर। बट अब उन्हें समझ आ गया तो तो माँ के लिए एक बहुत अच्छी लाइन मुझे याद आ रही है यहाँ पर, जो भी जोया जी ने भी बोली है कि माँ और ज़िंदगी में फ़र्क यही होता है कि माँ थपकियाँ देती है और ज़िंदगी ठोकरें देती है। सो माँ की जब थपकियाँ और डांट डपट पड़ती है तो ध्यान रखें कि वो केयरिंग होकर आपको ज़िंदगी की ठोकरों के लिए तैयार कर रही हैं। या दैट्स ट्रू। और ये बात आपको तब समझ आएगी जब आप बहुत बड़े हो चुके होगे। मैच्योरिटी तब आएगी आपको, जब आपको ये चीज़ समझ आएगी। पहले तो वही लोग दुश्मन लगते हैं, हाँ बट जी, बाद में सो 2 लोगों की बात हो गई, भाई की बात हो गई, मम्मा की बात हो गई। एक सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि बेटियों के लिए पापा। सो उसके लिए या उनकी कोई स्टोरी आप शेयर करना चाहते हैं? मेरी और पापा की बॉन्डिंग ऐसी है ना, पापा इज लाइक माय बिगेस्ट फैन। वो Okay. ओपनली नहीं बताते ये चीज़, लेकिन मैं कोई भी वीडियो डालूं, मेरे पापा सबसे पहले अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाते हैं। ओहो। तो ये चीज़ है। और हम लोगों का ऐसा है ना कि पापा और मेरा, मैं 80% अपने पापा की कॉपी हूँ। ओके। मेरे पापा को भी पढ़ाई लिखाई में इंटरेस्ट नहीं था। मुझे भी नहीं है। तो लेकिन वो शुरू में डांटते थे मुझे कि पढ़ाई कर ले, पढ़ाई कर ले, बट बाद में जब उन्होंने देख लिया कि मेरा इंटरेस्ट इस फील्ड में है, तो अभी वो भी ओके हो गए इस चीज़ को लेके। तो मेरे पापा का शुरू से ऐसे था ना कि उन्होंने मुझे इतना सपोर्ट किया है। एक इंसिडेंट मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी, इफ़ यू। डेफिनेटली, हम तो सब सुनने, पब्लिक आपको ही सुनने के लिए बैठी है यहाँ पर। बचपन का इंसिडेंट है कि मेरे पापा का ना बिजनेस में नुकसान हो गया था काफ़ी ज़्यादा। तो आई थिंक 8 और 9 ईयर ओल्ड, ज़्यादा बड़ी नहीं थी। तो मुझे ये था कि मुझे साइकिल चलानी थी क्योंकि शाम को मोहल्ले के बच्चे सारे साइकिल चला रहे होते थे। तो मैंने पापा को बोला मुझे साइकिल चलानी है। पापा का उस वक्त इतना फाइनेंशियल टाइट था ना हाथ, तो पापा ने बोला पहले तुम सीख लो, जब तुम सीख जाओगी मैं तुम्हारे बर्थडे पे दिला दूंगा। मैंने कहा ओके। तो मेरे पड़ोस में एक लड़का था, मैं उससे उधार लेके साइकिल प्लीज़ चलाने दे। वो इतना लड़ता था मेरे से, तो चलाना भी सीख गई। फिर मैंने पापा को बोला, मैं कहा पापा बर्थडे आ रहा है, मेरी साइकिल रेडी रखो। पापा को मैंने दिखाया चला के, ये पापा देखो मैं चलाना सीख गई साइकिल। एंड देन सॉरी, ओ अब तो बहुत इमोशनल हो रहे हैं। मैंने बोला मैं हूँ इमोशनल। सॉरी। फिर पापा के लिए होता ही ऐसा। थैंक यू। सो जोया इतनी इमोशनल हो रही हैं और ये लाइन जोया बोलना भी चाहती शायद मुझे अभी ऐसा। तो मैं उनकी तरफ से बोल देता हूँ कि जब पापा की बारी आती है तो होता है कि मैं उन्हें थैंक यू नहीं बोल पाती और वो मुझे सॉरी नहीं कहते। पापा हैं, पापा तड़ी में रहते हैं। 5 दिन में एक बार कॉल करती हूँ मैं उन्हें, वो ज़्यादा नहीं कहते, पापा हैं चुप रहते। मम्मी से होकर बात उन तक पहुँचती है, मम्मी से होकर उन तक बात पहुँचती है। जानते हैं पर सब जाहिर नहीं करते, वो जानते हैं पर सब जाहिर नहीं करते, सब देखते रहते हैं। वो हमेशा सोच में होते हैं, पापा हैं घर की सोच में रहते हैं। वेरी ट्रू। मैं चाहे तो अपनी सैलरी उड़ा लूँ, मैं चाहे तो अपनी पूरी सैलरी उड़ा लूँ, वो अपनी सेविंग में मेरे लिए रखते हैं, वो अपनी That's सेविंग में मेरे very लिए रखते हैं। पापा हैं ऐसा क्यों करते हैं, मैं कुछ गिफ्ट करूँ तो वो कहते हैं लेकिन कुछ नहीं लेते। पापा हैं ऐसे ही रहते हैं। सो मैं उनसे कभी आई लव यू पापा नहीं बोल पाती हूँ, लेकिन वो सिर्फ आई लव यू बेटा नहीं कह पाते। पापा हैं कुछ भी नहीं कह पाते लेकिन प्यार उतना ही करते हैं। सो पापा का आशीर्वाद हमेशा जोया पे बना रहे और वो हमेशा स्ट्रांग बनी रहे। आई थिंक मैं जो भी हूँ उन्हीं की वजह बिल्कुल से। बिल्कुल। तो आप एज ए स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंसर सबके सामने ऑलरेडी प्रेजेंट हैं। तो एज ए सो अपनी कहानी पूरी करते हैं। आपकी कहानी कहाँ थी वो? तो जिस दिन मेरा बर्थडे था,
पापा गए अपने, उनकी शॉप थी एक, तो वहाँ पे गए अपने यूजुअल काम करने। तो मैं बहुत एक्साइटेड थी, मैं मम्मी को भी घर में पूरा कूद रही हूँ कि आज तो मेरा बर्थडे है, आज पापा साइकिल लेके आएंगे। मम्मा आई मेरे पास एंड शी वाज लाइक कि बेटा पापा के पास अभी इतने पैसे नहीं है, अगर आप उनको बोल दोगे कि साइकिल नहीं चाहिए आपके पास जब पैसे हों तो उनको अच्छा लगेगा। मेरे को बुरा लगा, बट देन मैंने पापा को कॉल किया एंड मैंने बोला पापा मुझे साइकिल नहीं चाहिए, आप बाद में ले देना मेरे लिए जब आपके पास पैसे हों। पापा डिडंट से एनीथिंग। शाम को रात हो रही थी, तब मैं वेट कर रही थी कि पापा आएंगे, तो साइकिल के लिए नहीं, मैं पापा के लिए वेट कर रही थी। तो पापा आए साइकिल लेके मेरे लिए किसी से उधार मांग के। इट्स अ वेरी प्रीशियस मोमेंट आई थिंक। तो आज अपने पापा के लिए आप कुछ बोलना चाहते हैं कैमरा पे, समथिंग मैसेज टू हिम? बस ही इज़ द बेस्ट फादर इन दिस एंटायर प्लानट आई थिंक। उनके सपोर्ट के बिना शायद मैं 2 कदम भी ना चल पाती, बिकॉज मुझे जिस तरह से सपोर्ट करते हैं मेरे पेरेंट्स, इवन माई मॉम, जितना उन लोगों ने मुझे सपोर्ट किया है, मैं शायद 2 दिन भी अकेले ना चल पाती। मुझे दुनिया से नहीं फ़र्क पड़ता, कोई कुछ भी कहे, बट पेरेंट्स का साथ बना रहना चाहिए। जब उनको कुछ बुरा लगता है तो मैं डिस्टर्ब हो जाती हूँ, मैं काम पे फोकस नहीं कर पाती। तो एक बहुत ही अच्छा मूवमेंट आज जोया ने शेयर करा। तो आई थिंक अंकल देख रहे होंगे तो अंकल प्राउड कर रहे होंगे उनकी बच्ची पर आज। तो देखिए बहुत इमोशनली बोल भी नहीं पा रही हूँ आपसे। तो एक लाइन आपके लिए, जब आपका ये मोमेंट था और आपने ये उस टाइम जब आपकी बेटी ने बोला था, तो मुझे लगता है हर पिता की जहन में ये लाइन आती है कि मैं दुनिया में हूँ, दुनिया का तलबगार नहीं हूँ, बाज़ार से गुज़रता हूँ लेकिन ख़रीदार नहीं हूँ। सो वो खुद के लिए कुछ नहीं खरीदते हैं, लेकिन उनके दिमाग में रहता है कि हाँ ये मेरी बेटी को चाहिए, ये मेरे बेटे को चाहिए, उनके दिमाग में रहता है। और उसी के लिए पैसा कलेक्ट करना चालू कर देते हैं। जब भी कुछ सेविंग होती है कि हाँ नहीं मेरी बेटी को चाहिए, हर दिन मैं सेव करूँगा या हर महीने सेव करूँगा तो उसको बर्थडे पे दिला पाऊँगा या उसकी विश पूरी कर पाऊँगा। आई थिंक ये हर फैमिली में होता है कि जब बच्चे होते हैं तो दे स्टार्ट स्मॉल सेविंग फॉर देम, फॉर देयर फ्यूचर, फॉर देयर मैरिज, फॉर देयर करियर। तो ऐसा होता है, जब बचपन में ऐसा हुआ था तो मुझे लगता था कब मैं जल्दी बड़ी होंगी, कब मैं हेल्प कर पाऊंगी अपने पेरेंट्स की। तो वो पूरी लाइफ स्कूटी पे घूमे हैं, उन्होंने गाड़ी नहीं देखी। मतलब गाड़ी, दूसरों की गाड़ियों में बैठते थे, मेरी मम्मा भी खुश हो जाती थी कि मामा की गाड़ी में बैठे हैं, पड़ोसी की गाड़ी में बैठे हैं, बारिश से बच गए। मेरे पापा स्कूटी पे चाहे कैसा भी मौसम हो, बारिश हो, तूफान हो, वो स्कूटी पे घूमते रहे। तो मैंने इस बार उनकी एनिवर्सरी पे उनको उनकी फेवरेट कार गिफ्ट। ओह माय गॉड, इट्स अ प्राउड मोमेंट फॉर एनी फादर। मैं अपने लिए बाद में कुछ सोचूंगी, पहले मेरे माँ बाप खुश रहने चाहिए। तो एक बहुत ही राइट एग्जांपल आपने सेट किया, जहाँ पे अभी इन्फ्लुएंसर सब, अभी जो हम पहले बात कर रहे थे कि वो खुद अपनी अपनी गाड़ियाँ दिखाते हैं, तो आई थिंक जोया ने कभी गाड़ी खुद के नहीं दिखाई, लेकिन पहली गाड़ी जो दी उन्होंने फादर को दी है। तो एक बहुत राइट एग्जांपल सेट किया है उन्होंने। और मतलब घर का बेटा बन के उभर के आई है ये कि देखिए। मतलब आज के टाइम में अगर मैं बोलूँ तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ बेटे ही करते हैं, आज के टाइम में बेटियां ज़्यादा करती है अपने पेरेंट्स के लिए। नहीं, मेरा भाई भी करता है, वो बुरा मान जाएगा। वो बेटे तो करते ही है, मैं ऐसा नहीं बोल रही, लेकिन हाँ लड़ाई करोगे आप। वो बोलेगा तुम अपने पॉडकास्ट में मेरे लिए बुराइयां करके आई है। नहीं भाई, आपकी बुराई नहीं हो रही यहाँ पर। मैं हम दूसरों को जो जिनको इन्फ्लुएंस कर रही है उनके लिए, देखिए ये एक ऑलरेडी इन्फ्लुएंसर है और काफ़ी फेमस इन्फ्लुएंसर है, तो इनको देख कर अभी जो बच्चे गलतियाँ कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं कि मैंने अभी ये बता दें 1 मिलियन व्यूज़ किसी रील्स पर आ गए, तो वो दूसरे दिन ही गाड़ी का दिखाएंगे, एरोप्लेन में उड़ के दिखा देंगे, कुछ भी यानी एडिटिंग करके दिखाएंगे, लेकिन वो नकली फेस दिखा देंगे। तो यहाँ पर एक असली चेहरा उभर के आता है कि जो एक असली इन्फ्लुएंसर जो है वो सबसे पहले अपने घर वालों के लिए जो अपनी जवाबदारी वो पूरी करता है, फिर अपने लिए कुछ करता है। जैसे आज के टाइम में इन्फ्लुएंसर वायरल होने के लिए कुछ भी करते हैं। अगर आप फॉर एग्जांपल ले लो, अभी जो रीसेंट केस हुआ था रणवीर इलाहाबादिया का, यू नो अबाउट दैट कंट्रोवर्सी, कि इंडिया गॉट लेटेंट में वो थे और उस पे काफ़ी हंगामा हुआ था। और आई थिंक वो जो उन्होंने क्वेश्चंस जो वहाँ पे पुट आउट किए थे, इट वाज फ्रॉम सम अदर शो जो काफ़ी वायरल हुआ था। एंड उन्हें लगा कि शायद ऐसा करने से उनको भी काफ़ी ऑडियंस अटेंशन मिल सकता है।
मिला? उसके बारे में मिला, ट्रू मिला, बट आई थिंक काफ़ी नेगेटिव चला गया था उस टाइम के लिए, काफ़ी लोगों ने बाइकआउट कर दिया था उनको. सो व्हाट यू वांट टू से अबाउट दैट? जो स्टेटमेंट दिया था माँ बाप के लिए, दैट वाज वेरी रॉन्ग. मैं उसको सपोर्ट नहीं करती, बट जितना ज़्यादा हंगामा हो गया था उतना ज़रूरी नहीं था. तुम माँ बहन की गालियाँ भी तो सपोर्ट करो. ये मिर्ज़ापुर वगैरह कैसे हिट जा रही है मूवीज, true. सारी मिर्ज़ापुर में. मुझे बताओ वो वायरल क्यों जा रही है मूवी? क्योंकि उसमें गालियाँ हैं इतनी सारी. तो जब तुम उसे सपोर्ट कर रहे हो, उसको तुम नंबर 1 ट्रेंडिंग बना रहे हो, तो वहीं पे दूसरा बंदा, नॉर्मल बंदा अगर कुछ ऐसा वैसा बोल दे रहा है तो इतना लंबा बवाल. बट वो तो उन्होंने एक्चुअली जो बोला वो तो बहुत ही बहुत गलत गंदा था. था. इट वाज vulgar चीज़. वल्गर. हाँ. अपन अपनी सोसाइटी में अगर मतलब जिस तरह की उन्होंने बात की हाँ, थी, वो विच वाज गलत नॉट था. मैं एक्सेप्टेबल. वो सपोर्ट नहीं कर रही. और सेकंड चीज़ कि उनका एक जो इमेज क्रिएशन था विच वाज वेरी स्पिरिचुअल. हाँ, ये और अगर कोई ऐसा बंदा, लेट्स सी, अगर कोई बंदा गाली दे रहा है, उसका एक इमेज क्रिएशन ही वैसा है. बट एक बंदा जो सिर्फ स्पिरिचुअल बातें कर रहा है, उनको हमेशा बोला जाता है कि ही इज़ अ परफेक्ट दामाद किसी भी घर का. यू नो, पीपल लुक flag. लाइक, हाँ, मतलब जो भी फैमिली मेम्बर्स देखते हैं उनको तो ऐसा लगता है कि हाँ यार ये बिल्कुल एक दामाद मटीरियल है. और अगर वो दामाद मटीरियल इस तरह की बातें करे तो वो थोड़ा यू नो बहुत ऑड हो जाता है. जैसे कि मैंने कहा, रील वर्सेस रियल. रियल. Yes. वो वही दिखाना चाह रहा है जो आप, मतलब जो वो चाहता है कि आप देखो. उसने स्पिरिचुअलिटी दिखाई, उसको वो थीम पसंद आ गई कि ऑडियंस मुझसे इम्प्रेस हो रही है इस चीज़ से. बट ऐसा नहीं है कि वो गालियाँ वालियाँ नहीं जानता है, उसको भी आती होंगी गालियाँ. तो Yes. वही होता है ना, नकाब कितने दिन तक पहन के घूमोगे, कभी ना कभी Platform तो वाली बात है उतरेगा. मतलब. राइट. जैसे आई मीन आपकी सावंत, तो ये हमेशा यू नो लैमलाइट में रहते हैं अपने अलग अलग चीज़ों के लिए. तो कमेंट्स को लेके, हाँ. कमेंट्स को लेके, ड्रेसअप को लेके, इस प्रकार से बहुत ज्यादा रहते हैं लाइमलाइट में ये लोग. अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो लोग भूल जाएंगे उनको वो सब जानबूझ के करती हैं. दैट इज़ PR स्ट्रैटेजीज. मतलब मैं और क्या बोलूँ. राखी के लिए तो मैं सिर्फ ये बोलूँगी क्योंकि मैं उसे पर्सनली जानती हूँ. इन पर्सन शी इज़ वेरी स्वीट, बहुत अच्छी है. बट जब कैमरा ऑन करते हो ना, लाइट्स कैमरा एक्शन, कुछ और बन जाती है वो. सींग निकल जाते हैं कुछ. कुछ और हो जाती है वो. मतलब वो बहुत अलग हो जाती हैं. तो मतलब आपको लगता है कि इस इंडस्ट्री में अगर हो तो बीइंग ऑथेंटिक इज ओके, बट उन्हीं के खिलाफ बोलती है. उसको आज कौन जानता है, क्योंकि बॉलीवुड में वो काम कर चुकी हैं. Yes. And उसी पहचान के जहाँ से बारे में बनी वहीं पे आप बदनाम करने में लगे सबको. वो गलत है ना. इतना नहीं करना चाहिए. माना उसके साथ हुआ होगा, वो तो हर जगह ही होता है ना. कहाँ नहीं होता पॉलिटिक्स वगैरह. उनके लिए ऐसा आई लगता है थिंक कि वो हर जॉब में होता है, हर छोटी सी जगह जॉब में होता भी है. होता है. आप कुछ भी काम कर रहे हो तो डजंट मीन कि तुम पूरे बॉलीवुड को ही बदनाम करना शुरू कर दो. भाई उसी की वजह से आज वो जो बनी है वो है. पहचान वहीं से बनी है. हाँ. घर छोड़ के भागी थी बॉलीवुड में काम करने के लिए, अभी वही बॉलीवुड उससे खराब लग रहा आई है. थिंक बहुत अच्छा काम किया था उनने, बहुत काफी अच्छा काम नाम किया कमाया था. था. पता नहीं उसको क्या. नो कमेंट्स. पॉलिटिक्स वाले लोगों से मेरे को कुछ क्षमा. तो आपके इंस्पिरेशन कौन कौन है यहाँ पर, अगर आप ऐसा बोले कि हाँ मेरी इंस्पिरेशन ये रही? कि मैं उनको देखती हूँ एज अ आइडियल. आइडियल मुझे ना, जब हिना खान गई थी बिग बॉस में, मुझे लगता था शी इज़ जस्ट माई मिरर इमेज. वो जैसी है मैं वैसी ही हूँ. मुझे ऐसा लगता है. तो अगर मैं, मतलब मुझे अगर कभी उनसे मिलने का मौका मिला, आई विल बी मोर देन हैप्पी. मुझे वो बिल्कुल मेरी तरह लगती है. गलत तो गलत, कुछ भी कर लो, मैं नहीं मानने वाली. वो लड़ जाएगी, सब कुछ कर जाएगी. तो आई बिलीव कि हिना खान मुझे सही लगती हैं. और बट हिना खान का बड़ा ड्रेसअप वाला चला था कि हर दिन नई ड्रेस पहनी और कभी चेंज नहीं करी, उन्होंने रिपीट नहीं करी ड्रेसअप तो वगैरह. भाई उसने इतनी मेहनत करी है. सारे उसके ड्रेसेस PR से आते थे. यस. PR आई मीन उसने बिग बॉस मेहनत में करी है, उन्होंने तभी तो. बिग बॉस में आई थिंक उन्होंने एक नया ट्रेंड चालू किया था कि ड्रेस उन्होंने कोई भी रिपीट नहीं हाँ हाँ की. इवन शी ट्राई टू चेंज हर लुक एवरी डे. हाँ. और शी इज प्रिटी आल्सो, एंड मोर ओवर शी इज अ कैंसर सर्वाइवर यार. हाँ. तो वो Hats मुझे off to बहुत her. हाँ अच्छी लगती है हिना खान. So अभी Big जैसे Boss- हिना खान के लिए बोला गया एक चीज़ कि वो कैंसर सर्वाइवर है, लेकिन वो उसको ग्लैमराइज कर रही हैं. तो इसके बारे में आप कुछ कहना There's no चाहते हैं? bad in it. अब तुम उसको या तो तुम रो रो के बिताओ कि ओ शिट मुझे कैंसर हो गया, या फिर तुम उसी को एज अ वेपन ले लो कि भाई तो क्या हो गया, मैं फिर भी काम करूंगी. बट आज के situation टाइम में हो. हाँ जिनको भी कैंसर हो रहा है, मुझे लगता है कि वुमेन्स आर नाउ मोर ओपन टू दीज टॉपिक्स एंड दे आर मोर एक्सेप्टिंग कि हाँ ये चीज़ें हैं एंड वी हैव टू फाइट फॉर इट. या पहले होता था ना कि कैंसर मतलब छुपाओ, लोगों को छुपाओ. लगता है कि छुपाओ, लाइफ खत्म हो गई, दे आर क्राइंग इन द रूम. बिकॉज पीपल आर नाउ एजुकेटेड.
अब उन्हें समझ आ गया है कि भाई ये चीज़ें छुपाने वाली नहीं है, लोगों को मतलब अगर किसी एक को हो रहा है तो तुम और लोगों को एजुकेट करो कि तुम्हें क्या नहीं करना, कि तुम इससे बचे रहोगे। एजुकेट, मोटिवेशन भी मिलता है बहुत सारे लोगों को, कैंसर Exactly. सर्वाइवल्स को, कि यार सही बात है। ठीक है, लाइफ इज़ नॉट एंडिंग, मे बी इट्स स्टार्ट ऑफ अनदर चैप्टर ऑफ लाइफ, कि आप इससे फाइट करके निकलो एंड यू विल बी मोर स्ट्रॉन्गर। सही बात है, सही है। तो अभी जैसे हिना खान की बात हो रही थी, अभी शायद रिसेंट बिग बॉस में भी कोई ऐसे वो आया है कंटेस्टेंट जो बहुत सारे ड्रेसअप वगैरह कुछ लेके आया है, सुनने में आया है करीब वो। तानिया मित्तल। ओके। मुझे लगता है बिग बॉस के काफी अच्छे फैन मैं जाना चाहती हूँ बिग बॉस। जब तक मैं बिग बॉस में नहीं जाऊंगी मुझे लगेगा ही नहीं मैंने कुछ अचीव किया है। तो यार बिग बॉस में तो बहुत चिल्ला चोट होती है। मैं चिल्ला लूंगी। I mean, लड़ना पड़ता है, मैं यू लड़ हैव टू। लूंगी। मैंने बोला ना, मैं गलत को गलत ही एंड तक बोलूंगी, अब चाहे कुछ भी कर लो। सो एक टेस्ट कर लेते हैं, कोई एक डायलॉग इनसे जो हर लैंग्वेज है कि हर पर्सन को कैसे बोल पाएंगे ये। ऐसा कोई आपका डायलॉग जिसको है ना आप 3 डिफरेंट वे में बोल सकते हो, मे बी इमोशनल, कॉमेडी। आप बताओ क्या डायलॉग बोलना है। एनी योर डायलॉग। माय डायलॉग, आई डोंट क्रिएट। फेवरेट डायलॉग ऑफ आपका बिग बॉस का रहा हो कि हाँ ये डायलॉग जो बोला गया, इसको मैं बोलती तो ऐसा बोलती। हाँ, पूजा व्हाट इज दिस बिहेवियर। ओके। यही वाला ना। Okay. ये बहुत फेमस yes, पूजा yes. मिश्रा का डायलॉग है। तो इसको आप 3 तरीके से कैसे बोलोगे? ओके, फर्स्ट इज द एंग्री वन, पूजा व्हाट इज दिस बिहेवियर। एंड द अदर वन प्यार से, पूजा व्हाट इज दिस बिहेवियर। इस वाले को क्या बोलेंगे? ये प्यार से। एंड कॉमेडी? पूजा व्हाट इज दिस बिहेवियर। दैट्स ग्रेट। सो एक एक्टिंग का टैलेंट भी देखने को मिला हमें लाइव आज। हाँ, मुझे लगता है बिग बॉस को बुला लेना चाहिए इनको। तो सलमान भाई आपके लिए एक कंटेस्टेंट यहाँ बैठे हुए हैं बिग बॉस में जो काफ़ी अच्छी तरह से एंटरटेन कर सकते हैं, और इन्फ्लुएंसर तो इनके पास है ही, वो भी वर्ल्ड वाइड। मैंने ऑडिशन भी दिया था बिग बॉस OTT का इस साल, लेकिन मेरी किस्मत इतनी खराब है OTT आया ही नहीं इस बार। यस, इस बार आए नहीं। नहीं आया। ओके, मेरी किस्मत बहुत खराब है। नहीं तो कोई बात नहीं, इस बार भी बहुत सारे इन्फ्लुएंसर, अगली बार हम आपको वहाँ देखना चाहते हैं बिल्कुल। प्रे करो आप। वी विश फॉर यू। देन वी विल से लाइक सी, हमारे यहाँ पॉडकास्ट में आए थे जोया। हाँ, तो ये पॉडकास्ट लकी रहा मेरे लिए। यस। सो एनी कुछ आप बोलना चाहते हैं पब्लिक को, आपकी तरफ से कुछ मैसेज देना चाहते हैं, आपकी तरफ से कोई थॉट, कोई ऐसे लाइन जो आप बोलना चाहते हो? इन्फ्लुएंसर को स्पेशली, जो क्रिएटर्स है, जो नए नए क्रिएटर्स आ रहे हैं आज के टाइम में, मार्केट में इतना कंपटीशन है, मतलब हर घर में कोई क्रिएटर बनना चाहता है आज के टाइम में। तो उनके लिए कोई ऐसा मैसेज कि यार अगर आप इस फील्ड में आ रहे हो, सो यू हैव टू डू दिस शुड बी द प्रॉपर वे ऑफ बीइंग अ क्रिएटर। अगर आपको वाकई में कंटेंट क्रिएटर बनना है ना, तो किसी को इंस्पिरेशन ले सकते हो, कॉम्पिटिटर मत लेना, क्योंकि आपका कॉम्पिटिटर आप खुद होने चाहिए। जब भी आप अगले दिन उठो, आपको अपने से बेटर वर्जन क्रिएट करना चाहिए। किसी को कॉपी मत करो, जस्ट क्रिएट अ बेटर वर्जन ऑफ योर सेल्फ। किसी से इंस्पायर हो सकते हो, बट कॉम्पिटिटर बनोगे तो कभी सक्सेसफुल नहीं होगे, क्योंकि किसी को नीचे गिरा के ऊपर उठने को कामयाबी नहीं कहते। दैट्स ग्रेट। सो ये इस बात से एक लाइन याद आई मुझे कि जैसे आपका तो पूरा सर्कल ही वैसा होगा, कंपटीशन भी होता होगा, बिचिंग भी होती होगी, एक ही मान लीजिए कोई कॉल ऑफ मिला है तो उसमें एक दूसरे की लड़ाई होती है, तो उसको कैसे आप मैनेज करते हैं? मुझे काफ़ी ऐसा पता चलता है कि यहाँ पे मुझे प्रमोशन मिला था, बट दूसरे क्रिएटर ने उसके क्लाइंट के कान भर दिए कि इससे मत करवाओ, उससे बेटर मैं आपको दे सकता हूँ। ऐसे काफ़ी होता है हमारी लाइन में भी, क्योंकि पॉलिटिक्स और गंदगी हर जगह है, किसी भी फील्ड में, ऑफिस में, बॉलीवुड में, टिकटॉक में, हर जगह होता है। तो ऐसा काफ़ी जगह होता है। कॉम्पिटिटर्स अपने आप को मतलब एक दूसरे को आगे बढ़ते नहीं देख सकते हैं। क्योंकि कुछ लोग क्या कि कुछ लोग आपके साथ इसलिए रहते हैं कि पता चले इस बार कौन सा ऑफर आ रहा है। हाँ, ऐसा पता चलता ही हो कि अरे कहाँ करा रहे हो उससे, मैं आपको दूसरा दे रहा हूँ, उसके साथ कराओ। ऐसा ही है, काफ़ी बार हुआ है मेरे साथ। तो ऐसा ओह माय गॉड। तो आप कैसे बचते हैं फिर इन लोगों से, कैसा क्या रहता है? मैं नहीं बचती, मैं ठीक है यार, रख ले, नहीं चाहिए तेरा ऐसा नहीं, promotion। अपनी किस्मत का नहीं है तो छोड़ो। हाँ, मेरी जो किस्मत में लिखा है वो मुझे मिल के रहेगा, मुझसे कोई छीन नहीं सकता है। सो ऐसा कोई इंसिडेंट आप शेयर करना चाहेंगे कि कोई किसी ने बुलाया आपको ऐड करने के लिए, फिर आपको पसंद नहीं है, फिर आपने छोड़ा उसको, या फिर कुछ अच्छा बिहेवियर नहीं रहा, या फिर कोई अच्छा बिहेवियर रहा, तो आप शेयर करना चाहते हैं कुछ ऐसा? जब मैं नई थी ना, जब मैंने स्टार्ट ही किया था कंटेंट क्रिएशन, तो एक एडवर्टाइजमेंट था जो कि टीवी पे आने वाला था, तो मुझे
रोमन के बहुत जान पहचान थे, वो काफ़ी टाइम से इस फील्ड में था, तो उसने मेरा नाम सजेस्ट किया था दैट दिस इज़ द गर्ल, उसको बहुत अच्छी एक्टिंग आती है, तो उसने मुझे अपने रेफरेंस पे भेजा वहाँ पे। और वहाँ पे क्या हुआ कि क्योंकि मेरे उस वक्त फॉलोअर्स ज़्यादा नहीं थे, टैलेंट था बट फॉलोअर्स ज़्यादा नहीं थे, तो वहाँ पे बुला के मुझे बोला गया है कि नहीं, हमने किसी और लड़की को बुला लिया है, उसके फॉलोअर्स ज़्यादा हैं, और उसको फिर बुलाया। एंड मुझे बहुत बुरा लगा था उस दिन। तो वो जो कास्टिंग डायरेक्टर थी ना, वो लास्ट ईयर उसने मुझे कॉल किया कि देयर इज़ अ शूट और हम आपको बुलाना चाहते हैं, वी आर रेडी टू पे यू। आई सेड नो। ओह माय अब गॉड, तुम मुझे कितने डबल पेमेंट भी करोगे, आई एम बिजी हनी, दिस इज माय टाइम, तुम्हारा वक्त था, मेरा दौर आ गया है। इट्स ग्रेट। और कोई मोमेंट आप, कोई फनी मोमेंट आप शेयर करना चाहते हो या कुछ ऐसा मोमेंट? हाँ, मतलब ऐसा कोई एक्सपीरियंस जो आप लोग कोलैबोरेट करते हैं, कोलैबोरेशन जो रहता है आपका ब्रांड्स के साथ, उसमें ऐसा कोई मोमेंट, कोई अच्छे एक्सपीरियंस, कोई बुरे एक्सपीरियंस जो मोस्टली होते हैं? जैसे अभी आपने बुरा एक्सपीरियंस एक शेयर किया कि बुलाने के बाद फॉलोवर्स कम होने की वजह से आपको काम नहीं दिया, तो ऐसा कोई अच्छा एक्सपीरियंस जो आप शेयर करना चाहते हो कि इस ब्रांड के साथ मैंने काम किया एंड आई फील वेरी नाइस? ब्रांड का नाम ना लें। नहीं, मैं ले दूंगी, मुझे जो ब्रांड पसंद है, सपोज स्टार गोल्ड, मुझे बहुत पसंद है वो ब्रांड, और जो वो बातें बोलता है वो उस पर खरा उतरता है। लिटरली उनका जो सूटकेस है ना, उस पर आप खड़े हो जाओ वो टूटेगा नहीं, वो ऐसा सूटकेस है। तो मुझे वो ब्रांड बहुत पसंद है, मुझे उनके साथ काम करने में बहुत अच्छा लगता है। और भी काफ़ी सारे हैं, लाइक काफ़ी सारे एजेंसीज जो हमें अप्रोच करते हैं, उनके जो मेन कोऑर्डिनेटर्स होते हैं, मेरी उनके साथ भी बहुत अच्छी फ्रेंडशिप रहती है, तो वो लोग भी मुझे पसंद है। बस और क्या, मतलब कुछ लोग बोलते हैं कि जो चीज़ वो है नहीं उनको प्रमोट करने के लिए, तो मैं वो मना कर देती हूँ कि जो है वही बताओ, गलत नहीं तो बताना। इन्फ्लुएंसर की भी कोई ऐसी एप्लीकेशन है जिस पे है ना, आई मीन इफ दे हैव लेस फॉलोवर्स दे कैन गो एंड स्टार्ट गेटिंग द वर्क? देयर इज़ वन ऐप कॉल्ड सोशल कैश, ओके, तो उस पे आप जा सकते हो। एंड देयर इज़ वन मोर ऐप कॉल्ड सीक्रेट सोसाइटी, जिसमें बार्टर कोलैब्स होते हैं। बार्टर कोलैब्स मींस? पेड नहीं होते वो, बट वो बेसिकली रेस्टोरेंट्स होते हैं, नाइट क्लब्स होते हैं, तो उसमें आप जा सकते हो अपने फ्रेंड्स, मतलब उसमें होता है कि इसके बदले आपको स्टोरी डालनी होगी, आपको रील डालनी होगी, उसमें सब कुछ होती है, कैटेगरीज वगैरह, और उसमें आपको पैसे नहीं मिलेंगे, बस जस्ट गो हैव फन। उसमें बता दो +1 है, +2 है, कितने लोग जा रहे हैं, तो वो भी एक है, लेकिन वो बार्टर होता है, दैट इज़ नॉट पेड। सोशल कैश में यस यू गेट पेमेंट। सो ये अच्छी एप्लीकेशंस हैं अगर कोई भी नया इन्फ्लुएंसर स्टार्ट करना चाह रहा है अपना काम, तो उसमें या ओके। जैसे पब्लिक सोचती है कि आप लोग सब इन्फ्लुएंसर जब आप एक साथ रहते हैं तो इतना सारा टैलेंट एक साथ जब आता होगा किसी रूम में, तो कैसे हैंडल होता होगा? वीडियोस नहीं बन पाती है हमारी, अच्छा। मतलब सबका mind अलग-अलग सबको चलता है। अलग-अलग, और सबकी ऐसी ऐसी वीडियोस होती है, इतनी लंबी लंबी वीडियोस, इस एंगल से लो उस एंगल से लो, और हमेशा मैं पीछे रह जाती हूँ। अरे मेरी वीडियो आखिर में बनती है, हमेशा का है ये। तो वाकई में सबके दिमाग चलते हैं, सबको अपनी अपनी वीडियो बनानी रहती है, तो बट मज़ा बहुत आता है। हाँ। तो फिर आपका फिर डे शेड्यूल कैसा चलता होगा, सुबह से शाम तक कैसा? मेरा कोई मैनेजर नहीं है, मेरा कोई एडिटर नहीं है, Okay. तो मैं दिन में वीडियो शूट करती हूँ, रात को एडिटिंग करती हूँ, ओह माय गॉड, फिर उसके बाद अगले दिन पोस्ट करती हूँ, तो सब कुछ मुझे ही करना पड़ता है। वन मैन आर्मी हो गया था पूरा काम। हाँ, काफ़ी है क्रिएटर्स जिन्होंने अपना एडिटर रखा हुआ है, मैनेजर रखा हुआ है, भाई मैं नहीं खर्च कर सकती। मैं कंजूस नहीं हूँ, बट आई एम नॉट अ ओवर स्पेंडर, दैट्स इट। So, एक पब्लिक नॉलेज के लिए कि एक रील बनाने में कितना टाइम और कितनी कॉस्टिंग आती होगी? जैसे कि मैंने कहा, अगर प्रमोशनल वीडियो है तो मैं कैमरामैन हायर करती हूँ, तो उसको मैं पे करती हूँ, लाइक नहीं बताना चाहिए फिगर्स में कि नहीं, बट आई पे हिम 500 दिरहम्स एक वीडियो का। ओके, तो वो एडिटिंग भी करके देता है? एडिटिंग भी करके देता है। ओके। जो क्लाइंट होता है वो हमें पे करता है, और उसमें से हमें कुछ कैमरामैन को भी देना पड़ता है। अच्छा, एक और कैमरामैन हो गया, क्वेश्चन। लोकेशन हो गया, ड्रेस अप हो गया, फिर ड्राइवर, पेट्रोल, हाँ वही सब चीज़ें करना था। यानी अपन कितना मान के चलिए एक रील पे इतना खर्चा तो हो ही जाता है आप लगा लो 700 दिरहम्स तो कहीं नहीं है। मिनिमम। यानी अपन दुबई की बात कर रहे हैं, हाँ। 700 दिरहम, जो कि अगर इंडियन कॉस्टिंग की बात करें तो 15 से 20 हज़ार रुपये महीना, यानी 15 से 20 हज़ार एक रील में कहीं नहीं जाता है अगर आप बनाते हैं एक अच्छी रील्स तो। या बाकी जो रेगुलर रील्स होती हैं वो तो मैं एडिट खुद ही कर लेती हूँ।
तो बेसिकली कोई स्टार्ट करता है तो वो अपने मोबाइल से स्टार्ट कर हाँ, कर सकता है, कर और सकता है। एडिटिंग भी आनी चाहिए अगर आप इन्फ्लुएंसर बनना चाह रहे हो तो, अदरवाइज दैट विल बी प्लस कॉस्ट अगर आप किसी और से Multitasking होना करवाते हो जरूरी तो। है। मुझे एक और था क्वेश्चन कि इन्फ्लुएंसर का ना बहुत वो रहता है हमेशा कि यार इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग में अगर आप आ रहे हो तो ये जो इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग है ना, जैसे मैंने काफ़ी सारे एड्स देखे हैं कि कुछ ब्रांड्स हैं जिसमें आपके कोड होते हैं, आप उस ब्रांड को प्रमोट करो एंड आप वो कोड पिच करते हो अपने जो भी फॉलोवर्स रहते हैं, अगर वो कोड से बाय करते हैं सो यू आर गेटिंग सम कमीशन ऑन इट। सो ये कैसे वर्क करता है? ये हमने भी किया था। और एक रियल एस्टेट का मैं आपको लाइव मतलब एग्जांपल देती हूँ। रोमन ने प्रमोट किया था, ये मेरे साथ नहीं हुआ, ये रोमन के साथ हुआ। मैं उसकी स्टोरी शेयर करती हूँ कि रोमन ने एक रियल एस्टेट का प्रमोशन किया। पहले तो हम लोग ऐसा कुछ करते नहीं थे, बट दैट वाज अ गुड डील, तो हमें लगा चलो करना चाहिए। तो उसमें ये था कि जो भी प्रॉपर्टी लेगा उसका 1% रोमन को मिलेगा। ओके। रोमन ने वीडियो बना के डाली, आई थिंक 1 या 2 वीडियोस डाली, और क्लाइंट वाज सेइंग कि कोई भी नहीं आया आपके रेफरेंस पे। तो रोमन ने कहा अच्छा चलो, हो सकता है कि लोगों ने प्रॉपर्टी अभी नहीं खरीदनी होगी या कुछ। अब प्रॉपर्टी कोई सस्ती चीज़ तो है नहीं कि सब लोग पहुंच जाएं खरीदने। तो रोमन को ऐसा लगा। फिर उसकी ना एक दिन बात हुई, आफ्टर 4-5 मंथ्स एक बंदे ने उसको कॉल किया और रोमन ने उसको बोला यार तूने प्रॉपर्टी भी नहीं ली, मैंने तो वो वीडियो बनानी भी बंद कर दी बिकॉज उससे कोई फ़ायदा नहीं हो रहा था। दैट पर्सन टोल्ड हिम कि मैंने तेरे रेफरेंस पे तेरी वीडियो देख के 71 प्लॉट्स खरीदे। ओह माय गॉड, 71 71 प्लॉट्स खरीदे और उसका 1% मिला के देखो कितना बन जाएगा। ऑब्वियसली अगर आप बात करें 70 प्लॉट्स की बात करें तो एक प्लॉट की कीमत 1 मिलियन से कम नहीं है, आप समझ सकते हैं आप। तो वो बंदे ने रोमन से झूठ बोला कि आपके रेफरेंस पे कोई नहीं आया। तो उसके बाद उसके बाद भी रोमन ने उनको बोला कि आपने क्यों झूठ बोला, बट देन दे वर लाइक कि नहीं उसने हमें बताया नहीं कि वो आपके रेफरेंस पे। मतलब एक बार जो हो गया अब उसके बाद तुम यू कांट प्रूव देम ना, अब क्या कर सकते। तब से हमने कहा कि नहीं भाई अब तो तुम एडवांस दो, हम नहीं कर रहे कमीशन पे काम। तो ऐसा होता है। ओके, तो ये बहुत काम की चीज़ बोली इन्फ्लुएंसर्स के लिए जोया जी ने, और रोमन भाई का भी नाम लिया है। तो कि अगर कुछ भी आप कोलैबोरेशन कर रहे हैं तो पेपर वर्किंग बहुत ज़रूरी है, और एडवांस मिले तो बहुत ही अच्छा है। विदाउट एडवांस काम ना करें, क्योंकि कमीशन वाले काम में जो भी कोलैबोरेट कर रहा है कल को वो चेंज होगा तो आपके पास कोई भी लीगल आइडेंटिटी नहीं रह जाएगी। अच्छा, एक और चीज़ याद है मुझे कि कभी दुबई गवर्नमेंट ने परमिट निकाला इन्फ्लुएंसर्स के लिए, तो उसके बारे में क्या चीज़ें हैं, क्या हैं वो चीज़ें? लाइसेंस बनवाना ज़रूरी है। अगर कोई इन्फ्लुएंसर काम कर रहा है विदाउट लाइसेंस तो उसके ऊपर बहुत मोटा फाइन है या फिर जेल भी हो सकती है। तो जो भी इन्फ्लुएंसर्स है जिन्होंने लाइसेंस नहीं बनवाया है, बीवेयर। और इनफैक्ट जो भी क्लाइंट्स हैं जो कि विदाउट इन्फ्लुएंसर लाइसेंस देके उनसे काम करवा रहे हैं, उन पे भी बहुत मोटा फाइन है। तो आपको कभी ये चीज़ फेस करनी पड़ी फाइन वाइन वाली? नहीं, जैसे ही रूल आया मैंने अगले ही दिन बनवा लिया था लाइसेंस। मैं कानून के साथ मिलके चलती हूँ। कानून के हाथ दुबई में बहुत लंबे हैं। हाँ, बहुत लंबे हैं। तो मैं भाई जो कानून बोलेगा वो मैं करूँगी। So ये basically, I mean, you have to pay for some license, Yes, और कैसे there क्या is a process है? specific amount which you have to pay, जो कि हर एक जगह पे अलग अलग है। But I think starting is 1400 to जो भी बियॉन्ड जो भी आपका हाँ जो भी है। So it's like same, जैसे यहाँ पर कंपनी रिन्यूअल होती है हर साल, तो ये लाइसेंस भी रिन्यूअल होता है कि ये दिस इज वन टाइम पेमेंट? हाँ, मेरा लाइसेंस अभी मैंने जुलाई में ही दोबारा से बनवाया, रिन्यू करवाया। ओके, पर ये अभी आया है 1 ना? साल का। ये नहीं, तो नहीं। अभी इन्फ्लुएंसर वाला तो अभी नहीं, आया इनका तो है। पहले से होगा लास्ट ना, ईयर तो last year आ गया था। का आया हुआ है। लोगों ने अभी सीरियस लेना शुरू किया जब से 2-3 लोगों को फाइन्स पड़े। परमिट आ गया ना, उसके बाद से प्रॉब्लम आ गया। ओके ओके ओके। तो वो अभी सीरियस हुए हैं। अच्छा, अब एक और चीज़, जैसे इन्फ्लुएंसर्स जो रहते हैं उनकी अर्निंग क्या होती है? आप कुछ बताएंगे कि मंथली इसके बीच में होती है? बिकॉज आई नो दैट वहाँ पे कोई स्लैब नहीं है, बट फिर भी अगर मैं आपकी बात करूँ, जैसे 1.1 मिलियन अगर आपके फॉलोअर्स हैं, तो अगर इस रेंज में किसी के फॉलोअर्स रहते हैं तो क्या एक स्लैब होता है कि हाँ इतना तो मिलता ही मिलता है मंथली, यू कैन अर्न इट, अगर आप उस लेवल पे पहुँच जाते हो तो? If you take your TikTok, Instagram very seriously, you can easily earn 20,000 in a month, and I'm talking about dirhams. dirhams, yeah. ओके। If you take it very seriously, ये नहीं कि आज डाला कल नहीं डाला। लोग मजाक उड़ाते रहेंगे, तुम बस काम करो यार। यानी ये आप सीरियस नोट पे अगर आप इसको लेंगे कि जैसे कि इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग एक बहुत सीरियस प्रोफाइल हो गया है आजकल।
सो जैसे कि जोया जी ने बताया कि अगर आप इसमें आ रहे हैं और सीरियसली आ रहे हैं, फुल टाइम आ रहे हैं, तो देखिए ऐसा नहीं कि 4-5 काम भी कर रहा हूँ और ये भी कर लूँ साथ में। अगर आप सीरियसली काम करते हैं और 5 साल मेहनत करते हैं, देखिए उन्होंने 5 साल मेहनत करी है, तो आज वो बोल पा रहे हैं इजीली कि ये चीज़ आप मिनिमम अचीव कर सकते हैं। तो एक बहुत बड़ा एग्जांपल सेट करा है उन्होंने, बिल्कुल प्रैक्टिकल वे में। ऐसा भी नहीं कि एक बहुत बड़ी लाइन में इनके लिए बोलना चाहता हूँ कि बाकी सब होते हैं कॉपी क्रिएटर्स, और ये हैं क्रिएटर प्लस ट्रेंड मेकर, और इसी को बोलते हैं असली इन्फ्लुएंसर। और वो भी अपना जो कंटेंट है, शी मेक इट वेरी ऑथेंटिक। अगर आप देखोगे अपने रियल लाइफ के एक्सपीरियंस को लेकर वो उनको क्रिएट करती है। सो उनके कंटेंट के ज़रिए भी आप समझ सकते हो हु इज़ जोया, मैं बोल सकती हूँ। आप कनेक्ट कर सकते हो उनको रियल लाइफ से। तो जोया, एक बहुत कॉमन क्वेश्चन है जो हम हमेशा देखते हैं कि पब्लिक आपसे पूछती है, आपके फॉलोअर्स आपसे पूछते हैं, जानना चाहते हैं वो आपसे बेसिकली कि आपका जो रोमन है उनके साथ क्या रिलेशन है, एंड आर यू गाइज गेटिंग मैरिड सून? मैंने आपको बोला था ये क्वेश्चन मत पूछना, मुझे रोमन से रिलेटेड कोई क्वेश्चन का जवाब नहीं देना था। आप लोगों ने मजाक करने के लिए मुझे यहाँ पे बुलाया। नो, वी जस्ट वांट टू नो। नहीं, कैन यू जस्ट कैंसिल ऑल द पॉडकास्ट नाउ, आई एम नॉट इंटरेस्टेड। मैंने बोला भी था कि मेरे मॉम डैड देखते हैं ये, एंड स्टिल यू मेड फन ऑफ माई दिस थिंग। आई एम सॉरी, आई कांट। I mean, please. मैं मजाक बहुत इमोशनल भी हो गया, सब कुछ हो गया, तो इसमें थोड़ी मस्ती करते हैं। कुछ प्रैंक भी होना चाहिए। हाँ। मेरे साथ ही आई वाज स्कैर्ड। अरे क्या हो गया, रोमन तो इट्स लाइक, रोमन के साथ मेरा कोई रिलेशन नहीं है। मैंने काफ़ी बार अपनी वीडियोस में भी बोला है, ही इज़ माई जेन्युइनली वेरी गुड फ्रेंड, और कुछ भी नहीं। एंड मम्मी पापा का ऐसा कुछ सीन नहीं है, उनको पता है कि वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। वो तो मैंने आपके मजे ले लिए थोड़े से। लोग पूछते रहते हैं कमेंट सेक्शन में शादी कब करेंगे, शादी कर लेंगे हम जब मुझे कोई अच्छा लड़का मिलेगा और जब रोमन को कोई अच्छी लड़की मिलेगी। But यार, you both look very good together, no, on the screen. So why not in the real life? ऑन स्क्रीन शाहरुख और काजोल भी अच्छे लगते हैं, बट दे आर नॉट मैरिड विद ईच अदर। अच्छा, I mean, at the last as we came this podcast end, अगर मैं बोलूँगी कि आप अपनी लाइफ को, अपने आप को 3 शब्दों में डिस्क्राइब करें, सो व्हाट इट वुड बी? 3 शब्दों में? ओके। तो मेरा जो फेज था 2018 से लेके अभी तक का, उसमें मैं आपको बताती हूँ। 18 के पहले नहीं बताना चाहेंगे आप? उसके पहले तो बचपना था, वो तो छोड़ो यार। वो जाने दो। मतलब जब से मैंने लाइफ देखना शुरू किया है, मैं तब से आपको बताती हूँ। हार्ट ब्रोकन, yet hardworking, and now shining. Great. So 3 phase आपने देखा। Heartbroken, unstoppable, and now shining. Yeah, that would suit better. Okay. So आप बोले सक्सेसफुल होने के लिए हार्ट ब्रोकन जरूरी है? हाँ हाँ, जब तक दिल नहीं टूटेगा तुम्हें पता ही नहीं चलेगा। रियलिटी चेक मिलेगा ही नहीं तुमको, दिल टूटना भी जरूरी So है। मतलब लड़कों के लिए वो गाना बड़ा फेमस है, ठुकरा के मेरा प्यार मेरा हाँ, इंतकाम देखे। ऐसा ही होता है। बॉडी बिल्डर सब लोग वो गाना चलते लोग डबल वेट उठाने लग जाते। वो इंस्पो बन जाता है एक टाइप की। तो ऐसा आपके दिमाग में कोई गाना चलता होगा उस टाइम? Yeah, your favorite song? माई फेवरेट सॉन्ग काफी सारे हैं। मुझे श्रेया घोषाल बहुत पसंद है, तो बहुत सारे गाने हैं ऐसे। Sing तो। it for us. नहीं, मेरे को अनफॉलो कर देंगे लोग। नहीं, हमने देखा भी, आपका एक वीडियो देखा था, आपने गाना गाया। वो तो ऐसे 10 यूरोस भी मिल आपने उसको हाँ, दिए गाने के भी। वो तो Give me 10 euros, I'll sing for you also। 10 यूरो दे तो मैं गा देती हूँ। अच्छा, थोड़ी आपकी फेवरेट चीज़ों के बारे में जानते हैं, है ना? Let's have मैं अपनी फेवरेट हूँ। ओके। नंबर 1 पे आ गया उनका मतलब कि मैं सबसे Let's more get फेवरेट। into Zoya कि उनको क्या पसंद है। So what's your favorite food? माई फेवरेट फूड दाल चावल। Okay. दाल चावल एंड पानी पूरी। ओह माय गॉड। लड़कियों को पसंद लड़कियों की तो होता है। पहली पसंद हाँ। होता। Your favorite place in Dubai? दुबई में अच्छा, आप इंडिया मेरा बोल घर, सकते हो। मेरा घर। मेरा घर आपने देखा होगा, मेरी वीडियोस भी सारी मेरे घर पे। इनफैक्ट जब मैं आपको बताती हूँ लोगों को कि
जब मैं इनके साथ जूम कॉल पे थी, दे सॉ माय सोफा एंड दे वर लाइक, ये वही सोफा है ना जो आपकी हर वीडियो में होता है। तो मैं इतनी ज्यादा अपने घर पे रहती हूँ कि मेरी वीडियोस में भी सबको मेरे घर का चप्पा चप्पा और पता वो है। सोफा भी मतलब थोड़ा अलग है, ब्लू कलर में है, और जो Yeah. ये जो पिलोज होते हैं वो ऊपर भी रखे हुए हैं। तो मुझे Blue लगा sofa. मे बी उन्होंने कुछ क्रिएटिविटी की अपने सोफे के साथ, लाइक देयर वीडियोस, बट दे सेड कि वो डिजाइन डिजाइन ही ऐसा है उसका। हाँ। सो ओन सेलिब्रिटी डिजाइन है वो। सो फेवरेट सेलिब्रिटी आपके? आई मी माई सेल्फ। ओह माय गॉड। नहीं किडिंग। एक्ट्रेस मुझे आलिया भट्ट अच्छी लगती है। शी इज़ अ परफेक्ट एग्जाम्पल फॉर व्हाट यू कॉल नेपोटिज्म है, बट शी इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल फॉर नेपोटिज्म ऑल्सो। बहुत अच्छा काम कर रही सो है ऐसा बोलते हैं ना, नेपोटिज्म का बेस्ट प्रोडक्ट है वो आलिया भट्ट। और इधर Best हीरो में product. रणबीर कपूर। रणबीर कपूर। अच्छा, वो भी फेवरेट हीरो में आपके? दैट्स द कॉम्बिनेशन। Okay. बहुत सही है, रणबीर एंड आलिया। एंड बोथ आर कपल एज वेल। कपल एज वेल। डेस्टिनी, रब ने मिला दी जो। ऐसी कोई फीमेल पर्सनालिटी जो आपको बहुत इंस्पायर करती है, आई जस्ट सेड हिना खान अच्छी लगती है मुझे। एंड मतलब इस इंडस्ट्री के अलावा, बिकॉज इसमें तो आप हो ऑलरेडी, बट एक्सेप्ट दिस इंडस्ट्री, ऐसी कोई पर्सनालिटी जो आपको बहुत इंस्पायर करती है? आई थिंक माई मॉम। Oh, माई that's मॉम, nice, क्योंकि that's cute. मुझे याद है जब पापा का बिजनेस में लॉस हुआ था, शी इज़ अ टीचर, तो शी यूज टू गेट, आई थिंक दैट टाइम, मैं बहुत सालों पुरानी बात बता रही हूँ आपको, शी यूज टू अर्न ओनली 1200 रुपीज़, और हम दोनों छोटे छोटे थे, मेरा भाई और मैं, और उनका स्कूल इतना दूर था, तो माई डैड वॉज सिक सिटिंग एट होम फॉर सम रीज़न, एंड मम्मा स्कूल जाती थी, और वो रिक्शा करके नहीं जाती थी, पैदल पैदल इतना दूर जाती थी कि उनके 20 रुपये बच जाएं, ओके। ताकि वो घर में जो है उनको सही से रख सके। तो वो अपना स्ट्रगल है उनका, एंड आई थिंक शी इज़ द बेस्ट काउंटलेस इंस्पिरेशन। स्ट्रगल है वो तो, मतलब मान के चलिए आप। तो उनसे बेस्ट कोई हो ही नहीं सकता। अच्छा, दुबई और इंडिया में कंपैरिजन करें तो? Which is the best place? I think one is your home country and one is a country where you get a fame. मैं इंडिया में जब होती हूँ तो मैं दुबई की शांति बहुत मिस करती हूँ। शांति एज इन बहुत पीसफुल है, और यहाँ के लोगों को ना आपसे मतलब नहीं होगा, जो कर रहे हो उसमें इतना पोक नहीं करेंगे आपको। बट इंडिया जाओगे तो सोसाइटी है, मानना ही पड़ेगा, है आस पड़ोसी लोग जो कमेंट्स करते हैं। आधे से ज़्यादा लोगों को मेरे इन्फ्लुएंसर का मतलब ही नहीं पता है। इन्फ्लुएंसर ये क्या होता है, बोलना भी नहीं आता उनको, तो वो चीज़ हो जाती है। और जहाँ पे मेरे काम की इज्जत नहीं होती ना, मुझे वो लोगों से चिढ़ हो जाती है फिर, जो मेरे काम की इज्जत नहीं करते। वो मेरा ब्रेड एंड बटर है, हाउ कैन यू मेक फन ऑफ, अरे ये तो वीडियो बनाती है। हाँ, उसको कभी कोई सीरियस बिजनेस में नहीं लेता वो। हाँ, देखा मैंने। उससे मेरा घर चल रहा है यार, तुम उसका मजाक नहीं उड़ा सकते। तो मुझे फिर चिढ़ हो जाती है, फिर वो मेरी लिस्ट से कैंसिल हो जाते हैं। फिर वो एक बार कैंसिल हो गए तो वापस नहीं आ Oh my सकते। लेकिन जब मैं दुबई में होती हूँ तो मैं खाना मिस करती हूँ इंडिया का। तो हर जगह कुछ ना अच्छा, कुछ। हमें पता चला है कि आप बहुत अच्छी कुक भी हैं, राइट? होटल मैनेजमेंट में थी भाई वो। यस। अच्छी तो नहीं पता, बट हाँ बना लेती हूँ कुछ ना कुछ तो। सो एनी कोई रेसिपी Survival जैसे cooking। सेलिब्रिटीज शेयर करना चाहते हैं, आप भी कोई अपनी फेवरेट रेसिपी शेयर करना चाहती हैं पब्लिक से? मेरी फेवरेट रेसिपी, स्पेशल इंग्रेडिएंट्स वाले कि नहीं मैं वो चीज़ ऐसा डालती हूँ दाल चावल में कि वो भी मस्त हो जाती है। हाँ मैं मतलब कुक करना पसंद है कि नहीं है, कि खाना पसंद है? मुझे आराम करना पसंद है। बिकॉज मुझे खाना बहुत पसंद है, लेकिन मुझे मुझे कुक भी। करना नहीं पसंद। मुझे कुकिंग इसलिए मुझे पसंद नहीं है, बट लोगों को मेरे हाथ का खाना अच्छा लगता है। मतलब जिन जिन लोगों को मैंने खिलाया है, एक्सेप्ट फॉर माय फादर, उनको सिर्फ मेरी मम्मी के हाथ का खाना वहाँ पे कॉम्पिटिशन है। हाँ, उनके हाथ का ही खाना पसंद आता है। तो बाकी सबको जिनको भी मैंने खिलाया है, दे लव्ड माय फूड। तो मुझे ऐसा रहता है कि चलो किसी को इम्प्रेस करना है, आज मैं खाना बनाऊंगी। ऐसा रहता है। तो बस ये है, बना लेती हूँ कुछ ना कुछ, जो भी बनाती हूँ कोई अच्छा स्पेशल लगता है। रेसिपी जैसे सब सेलिब्रिटी शेयर करते हैं ना कि ऐसा ऐसा बनाते हैं, ऐसा बनाते हैं हम लोग? मैं मैगी बनाती हूँ जो कि 5 मिनट में बन जाती है। मैं अनियंस काटती हूँ और उसमें टमाटर डालती हूँ, और फिर उसके बाद से लहसुन उसको चॉप करके सबसे पहले वो फ्राई कर दिया, उसमें लाल मिर्च थोड़ी सी डालती हूँ, गरम मसाला डालती हूँ, टेस्ट एनहांस कर देता है उसका। और उसके बाद से पानी डाल देती हूँ, मैगी मसाला मिक्स कर देती हूँ, थोड़ा सा सॉल्ट, वैसे मैं ज़्यादा सॉल्ट नहीं डालती, बट एकदम पिंच ऑफ सॉल्ट अगर आप डालना चाहो तो। और फिर मैगी डाल दो, जब वो फ्राई हो जाए प्रॉपरली, उसके ऊपर जो चीज़ की जो लेयर होती है ना,
वो डाल दो एंड तब जो आपको टेस्ट मिलेगा ना, फैन हो जाएंगे लोग आपके। ट्राई my करना God. कभी। तो ये वीडियो वायरल होने वाला है, हम इसकी रेसिपी बना के डालने वाले इस वीडियो में। डालो। वैसे भी मैगी आई थिंक बहुत लोगों की Easy फेवरेट रहता है, है। इजी टू मेक, 5 मिनट्स मैगी हाँ। कुकिंग। 2 मिनट्स को 5 मिनट कर दिया इन लेडीज ने। कोई भी मैगी नहीं बनती उसके 2 अंदर मिनट में। प्याज और लहसुन भी तो डलेगा ना, और हाँ, नमक वो भी 2 वो- मिनट में कोई वो रियल मैगी भी नहीं बनती। जग जाहिर है ना कि लड़कियां टाइम लगाती हैं, तो 3 मिनट ने ऐड कर दिया है। 2 मिनट का 3 मिनट इनने ले लिया। सब्र का फल मीठा होता है। आपकी तरफ से कुछ बोलना चाहते हैं पब्लिक को तो बोलें, बाकी हमारी तरफ से तो हो मैं गया। काफी कुछ बोल दिया, अब तो मेरी जॉब ही थक ओह गई। माय गॉड, हमने थका दिया आपको। ओके। सो बहुत ही एक लाइन और मैं बोलना चाहता हूँ, मुझे याद आया। एक्चुअली मैं बहुत पास से इनको अभी देख रहा था, कभी देखना नहीं होता। आपको किसी ने बोला कि आपका अनन्या पांडे से फेस बहुत मिल खाता बहुत है? बार बोला। यस ट्रू। बहुत बार, स्पेशली व्हेन आई वाज वेरी थिन दैट टाइम आई यूज्ड टू हियर अ लॉट कि मैं अनन्या पांडे जैसी दिखती हूँ। अब तो चलो थोड़ी वेट गेन हो गया। नहीं बट फिर भी स्टिल आई मीन वी कैन रिलेट हर एंड यू। अच्छा, यानी मैं इतनी पास से देखें तो फेस I कट like देखने में अनन्या। लग रहा है एकदम से ना। बहुत लोगों ने बोला है। तो कोई ऐसा तो नहीं कुछ फैमिली रिलेशन है अनन्या आई पांडे? विश अडॉप्ट कर लो मुझे, चंकी पांडे मेरे को भी मिल जाएगा। कुछ ना कुछ मुझे भी मिल जाएगा नेपोटिज्म का। तो वो मैगी वाला नहीं तो पास्ता है ना। हाँ, आखिरी आखिरी पास्ता। कोई बात नहीं, सेम रेसिपी मैगी को रिप्लेस करके पास्ता में पास्ता हो बदल दो, सेम ही जाएगा। है। सो ग्रेट। हमारे वीडियो के आखिरी में भी आखिरी पास्ता आ गए हैं, देखिए आप। तो यहीं पे हम लोग जैसे बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स होते हैं, वो जब ये क्या बोलते हैं अर्निंग करना स्टार्ट करते हैं अपने इन्फ्लुएंसर इससे क्रिएटिव फील्ड से, तो अब क्या होता है कि एक ब्रांड, एक फेस वैल्यू बनाने के बाद एवरीवन इज थिंकिंग टू स्टार्ट देयर ब्रांड और बिजनेस। आर यू प्लानिंग समथिंग लाइक दैट? अच्छा, मैं ना Future कुंडली planning। में बहुत बिलीव करती हूँ। तो मेरा भाई का जो हिडन टैलेंट है वो कुंडली बहुत देखता है। Okay। तो वो आपके हाथ देख के पहचान जाएगा कि आप किस टाइप के आदमी हो, उसका Okay, ऐसा okay। है। तो उसने बहुत पढ़ाई करी है इसकी, मतलब Okay, वो पार्ट टाइम Astrology। शौक में। हाँ पंडित जी हो भाई आप? हाँ, ऑफ कोर्स वी आर पंडित। टॉप ब्राह्मण लेवल वाले family। that मैं भी ब्राह्मण के साथ ही रहती हूँ, so I know he'll start always that। तो उसका ये है। तो उस पहले मैंने एक बिजनेस स्टार्ट किया था, एक रेस्टोरेंट मैंने ओपन किया था छोटा सा। तो वो नहीं चल पाया, मैं क्यों झूठ बोलूँ, नहीं चल पाया। क्योंकि मैं कितना भी प्रमोट कर लूँ, आई कैन जस्ट गेट माई फैंस आउट देयर, बट मेरे को क्राउड चाहिए था। आ जाते थे कुछ लोग, लेकिन मुझे क्राउड चाहिए था, तो वो नहीं चल पाया। देन आई आस्क्ड माय ब्रदर, तो ही सेड 2027 से पहले कुछ मत करना अभी बिजनेस। तो मैं उससे पहले फिलहाल कुछ नहीं सोच रही। बट यू हैव अ फ्यूचर प्लानिंग समथिंग? हाँ, अभी है। मेरे नाम का एक परफ्यूम है, जोया परफ्यूम। Oh my जोया God। फ्रेग्रेंस, रोमन के शॉप पे, रोमन का एक परफ्यूम ब्रांड है। तो उसने मेरे नाम का फीमेल वर्जन लॉन्च किया है जोया परफ्यूम के नाम से, एंड वो अच्छा चल रहा है। बट उसमें मेरा कोई वो नहीं है। अरे रोमन भाई, कमीशन तो बनता है, रॉयल्टी बनती नाम की। बट वो चल रहा है। आई थिंक अच्छा चल रहा रोमन है। ने अभी एक रेस्टोरेंट भी स्टार्ट किया है। आई हैव हाँ हाँ, चिक-फिलाज, ही इज द पार्टनर इन दैट रेस्टोरेंट। ओके ओके, दैट्स ग्रेट। सो बट वही रहता आई है। एम वेजिटेरियन, तो वहाँ पे All सब three are कुछ vegetarian here। चिकन का है, तो या यही बहुत बड़ी प्रॉब्लम है दुबई में, कुछ भी चालू करो आपको बिना उसके चालू ही नहीं होगा। आपको भी कभी प्रॉब्लम आता है गैदरिंग करने में? ऑब्वियसली आता होगा। मैं या तो 95% घर से खा के जाती हूँ या मुझे वापस आके खाना पड़ता है, बिकॉज व्हेन आई आस्क फॉर वेज फूड, वो लोग या तो सफेद चावल रख देंगे या फिर सैलेड रख देंगे सामने। दे डोंट नो द वेजिटेरियन फूड, उसमें कितनी सारी डिशेस हैं। मतलब मोस्टली क्वेश्चन होता है, अरे यार यू आर वेजिटेरियन, खाते क्या हो आप? हाँ। देयर इज अ लॉट ऑफ दे थिंक कि हम सिर्फ खीरा ककड़ी पे जिंदा है यार, उनको आता नहीं है बनाना और कुछ नॉन नहीं। वेजिटेरियंस को ऐसा ही लगता है कि कुछ खाने को नहीं हाँ। है हमारे पास, हम घास फूस ही खाते हैं। ऐसा ही है। तो बहुत टफ फेज होता है जब किसी गैदरिंग में जा रहे हैं तो आप अलग कोने में खड़े रहो और चुपचाप। मेरा ये है ना कि मुझे खाना ना मिले मैं पागल हो जाती हूँ, मुझे बहुत गुस्सा आता है। मैं कसम से इतना गुस्सा करती हूँ ना जब मुझे खाना ना मिले। पेट भरा होना चाहिए, उसके बाद तुम चाहे जितनी भी बकवास करनी है मैं सुन लूंगी। ये एक लाइन पता है आपको, मैं बताता हूँ, ये ब्राह्मणों के लिए बहुत फेमस लाइन है ये, कि कहा जाता है पुराने ज़माने में कि लक्ष्मी जी जो है सबसे पहले ब्राह्मण के घर पे आए थे, लेकिन वो दाल बाटी खा के सोया हुआ था, तो उन्होंने बोला ऊपर से चले जाओ, मैं तो सो रहा हूँ। तो इसलिए ब्राह्मणों के पास पैसा उतना जल्दी नहीं आता है। बाड़ियों के पास और आता है। बाड़ियों के पास, हाँ। ब्राह्मण शापित है कि बिल्कुल, भाई बिल्कुल। तुम गरीब ही रहोगे। अच्छा है, तुम लोग नहीं उठे तो एटलीस्ट हमारे पास आई ये लक्ष्मी जी। तो लक्ष्मी जी बनियों के पास चली गई कि हाँ भाई उन्होंने खूब सेवा करी कि अरे ठीक है सन ठीक द है। बनिया जैन। या, तो हम लोग ब्राह्मण लोग ऐसा। आप लोग कुंडली देखो और हमें बताओ कि कहाँ इन्वेस्ट करना है। कोई बात नहीं, हम डायरेक्शन चेंज करेंगे अब लक्ष्मी जी का। हम मंत्री ठीक है।
राजा चेंज होते रहेंगे, हमारे मंत्री बिना रहेंगे। राजा कुछ नहीं कर पाता है। तो थैंक यू जोया फॉर द ब्यूटीफुल इवनिंग। बहुत कुछ बातें करने को मिली, बहुत कुछ सीखने को मिला आपसे। बहुत सारे लोग सीख रहे होंगे, आप पता नहीं कि इनडायरेक्टली कितने लोगों को आप इन्फ्लुएंस कर रही हैं। और आई थिंक बहुत सारे मिथ भी क्लियर हो गए, यू नो, एज Yes, ए yes. इन्फ्लुएंसर। बहुत सारी चीज़ें जो सुनने को मिलती है कि यार इससे इतना पैसा बन जाता है, या आप शुरू करते ही, यू नो, स्टार्ट की बारिश होने लग गई नोटों की, ऐसा नहीं होता है। यू हैव टू वर्क। हार्ड वर्क बहुत, यानी हार्ड कोर वर्किंग आपने देखी उनकी, कितना हार्ड वर्क करना पड़ता है। हर टाइम क्रिएटर, हर टाइम बत्ती ऑन रखनी पड़ती है कि हाँ ये क्रिएशन हो सकता है, ये क्रिएशन हो सकता है, ये डिफरेंट हो सकता है। हाँ, ऐसा है। एंड बीइंग डिफरेंट इज अ सक्सेस इन दिस बिजनेस। ट्रू। या आई मीन आई थिंक आज का जो कन्वर्जेशन था वो बहुत ही अच्छा था, और हमें जो रील के कैमरा के जो पीछे जोया है उन्हें बहुत कुछ जानने को मिला। एंड इट वाज ग्रेट टू नो कि आई मीन बोलते हैं ना कि जो रील में वो दिखाती है ऑथेंटिसिटी, वी कैन सी इन द रियल लाइफ टू, बिकॉज बहुत सारे इन्फ्लुएंसर होते हैं जिनको हम रील में देखते हैं और वो रियल लाइफ में बहुत अलग होते हैं। एक उनका एटीट्यूड हो गया, बात करने का तरीका हो गया। सो जब मैं जोया से मिली, मुझे लगा ही नहीं दैट यू नो आई एम मीटिंग समवन जिसके 1.1 मिलियंस फॉलोवर है। तो वो मुझे चीज़ बहुत अच्छी लगी। शी वॉज़ वेरी ऑथेंटिक, नेचुरल। जो उनका मतलब फर्स्ट हमारी जब बात हुई थी वीडियो कॉल पे, विच इज़ वेरी नाइस। मैं उस चीज़ को बहुत अप्रिशिएट करती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि आप कितना भी ऊपर चले जाओ, बट वो चीज़ होनी चाहिए कि अगर आपको कोई बंदा पहली बार मिल रहा है, सो ही फील्स कि यार हाँ एक टच है, कनेक्शन है, आपसे बात कर सकते हैं, इट्स ईजी टू यू नो टॉक। सो वो मुझे चीज़ बहुत अच्छी लगी। एंड थैंक यू सो मच फॉर कमिंग इन आवर शो। थैंक यू फॉर कॉलिंग मी, इट वाज We- माय प्लेजर। तो जोया के लिए एक आखिरी लाइन में बोलना चाहता हूँ, जैसा कि अभी भावना ने भी बोला है जोया के लिए कि कितना सरल व्यवहार रहा है इनका। सो मेरे दादाजी ये वर्ड बोला करते, मैंने उनसे पूछा था कि सबसे कठिन चीज़ क्या है, तो उन्होंने कहा था कि सबसे कठिन चीज़ दुनिया में जो है वो है सरल रहना। सो एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल हमारे सामने ही है कि आप कितने भी फेमस हो जाए, लेकिन आप सरल रहना जो है ना वो सबसे कठिन है। एक आपको सिंप्लिसिटी बनाए रखना, आप किसी भी फेज में हो, वो दुनिया का सबसे कठिन काम होता है। So थैंक यू वेरी मच। Thank you so much, everyone, for watching our show. Keep liking it, keep subscribing it, and we will bring you more this inspiring stories. And और हम वापस मिलने वाले हैं ना बिग बॉस के बाद में। हाँ, डेफिनेटली She will be- अच्छा, I'll say it on camera, अगर मैं बिग बॉस में गई तो पहला पॉडकास्ट अगर मैं दूंगी तो इनको दूंगी। Oh my God, तो पब्लिक तैयार now we रहे। will wish it. Amazing. प्रे करो। थैंक यू वेरी मच। so much, thank you. Thank you.